एक बहुत बहुत सेंसिटिव केस स्टडी होता है यहाँ पे आपको। हम्म। गूगल सेफ्टी को लंदन में एक बम ब्लास्ट हुआ, सेम डे व्हाट्सएप के सीईओ यूके जाते हैं। ये पूरी कम्युनिकेशन जो हुई थी ये व्हाट्सएप के थ्रू हुई। व्हाट्सएप से जब डेटा मांगा तो व्हाट्सएप ने मना कर दिया। पेगासस एक्टिवेट होता है व्हाट्सएप की एक मिस कॉल से और केस सॉल्व हो गया। गूगल ने एक ऐप बनाया सबके पास नोटिफिकेशन एप्पल की साइड से कि हमने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की। जितने भी ऑपोजिशन थे उन्होंने गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए, ये हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितने भी टॉप लीडरशिप थी वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते टारगेटेड एकदम शार्पली मिसाइल आके उनके ऊपर गिर रही थी। बीजेपी ने बस ये बोला है कि ये सब बकवास है। बहुत सारे लोगों ने न्यूज चैनल्स पे जाके इसको डिफेंड किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। एंड बीजेपी का कभी नहीं कहना कि हमने ये यूज ही नहीं किया, बट पेगासस का एक एक्स एम्प्लॉय था तो उसने इसे डार्क वेब पे लीक किया। तो आपके पास कुछ प्रूफ है? मैं दिखा देता हूँ। ये चाइना की वेबसाइट है? जी, एक भाई इंडियन साइबर क्लब गेम ओवर। तो आपके एक क्लिक पे वहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट होता है। इंडिया वाले उनकी इवेंट में जा रहे हैं। इंडिया के दो सबसे बड़े ड्रग कार्टल थे, जाम्बाडा एंड फकर 420। अफ्रीका से ड्रग्स आते थे, कोई भी नहीं जानता था कि दूसरा वर्जन क्या है। तो उन्होंने ऐसे सब पोस्ट ऑफिस को टारगेट किया था जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। तो ये लाइक कि यार तुम लोग साइबर सिक्योरिटी में हो, पकड़ के दिखाओ, पैसा मेरे से ले लो। हमने लिटरली वहाँ पे पाकिस्तान की कई वेबसाइट्स पे ना अपने फोटो लगा दिए थे। हैक कर दिया आपने? जी, सबसे बड़ा ड्रग्स उस केस में से। और एक शॉकिंग चीज बताऊँ, ये सारा हो रहा था इंडिया पोस्ट के थ्रू। फोन में ओटीपी नहीं आया, एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहे हैं, पैसा भी कट गया, ये कैसे पॉसिबल है? नेटफ्लिक्स के मेल आते हैं आपके पास, प्रमोशनल मेल, और आपके सिस्टम को स्पाई करता रहेगा। इसकी नॉलेज, इसकी जो भी इंटेल है वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे भेज देगा। मतलब जो इसका मालिक है उसके पास भेजता रहेगा। अभी भी वो वक्त पैच नहीं हुआ है, ऑल्दो मैंने रिपोर्ट किया है। तो अभी आप एक वेबसाइट में फेक नंबर डालेंगे और उसका ओटीपी वेरीफाई करके दिखाने वाले हैं। जी, पेटीएम और फ्री चार्ज, किसी के भी नंबर को वेरीफाई कर। पेटीएम को यहाँ तक पता ही नहीं। पता ही नहीं। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक में हमने ये सेम बग रिपोर्ट किया है। तो ये वेबसाइट वालों को पता होगा ना, इस चीज का पता नहीं है उनको? नहीं पता होता तो वो पैच कर देते ना। अभिषेक भाई, आपका फिर से स्वागत है वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू महेंद्र भाई, थैंक यू। 2024 में अपने साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट ने धमाल मचाया था, और जिसने ये पॉडकास्ट नहीं देखा पहले वो देखना चाहिए। ये पॉडकास्ट कंप्लीट करते ही वो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक क्लियर किया था। या तो आई बटन में वो उनको मिल जाएगा, जो भी देखना चाहिए वो देख सकता है। आज की इस पॉडकास्ट में क्या मसाला होने वाला है, क्या अलग है? हाँ, तो महेंद्र भाई नया साल, नया सेटअप, एंड आज बहुत सारा इवेंचुअली नया कंटेंट होगा। जिसने पहला पॉडकास्ट देख रहा है उसको पता है इवेंचुअली क्या होने वाला है। Eventually, I am back with some really great questions and answers. So yeah, आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नई चीजें जो अभी। हाँ, तो पहले आपको थोड़ा बता दूं, सर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो वो पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए। Yep. तो क्या होने वाला है आप बताइए। हाँ, बहुत कुछ कवर करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल्स भी करेंगे हैकिंग रिलेटेड, एंड इन्वेस्टिगेशन के बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं जो उन पे मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया, ओके, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। बड़े क्रेजी होने वाला है। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें पहले, अपन किसकी बात करें? तो जैसा हम लोग जयपुर से हैं हम्म, तो हम कोटा देते हैं जयपुर को। सही है। एंड जयपुर से स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो इंडिया के दो सबसे बड़े ड्रग कार्टल थे, जाम्बाडा एंड फकर 420। क्या बोला आपने? फकर 420? या फकर ये 420 मतलब है क्या? ये ग्रुप है क्या है? जी, ये कार्टल्स है। ड्रग कार्टल मतलब ऐसा मान लो आप ड्रग का नेटवर्क। ओके, नेटवर्क। या नेट। तो जो फकर 420 की जो इंडिया के ऐड थे वो जयपुर से ही है, तो जयपुर से ऑपरेट हो रहा था ये पूरा। मतलब ये सारा काम जयपुर से हो रहा है? जी, जयपुर से। साला पता ही नहीं चला। तो उनका एक वेबसाइट थी बिग्ड मी, ये डार्क वेब पे था, ड्रग मार्केट। ओके, उस पे इन लड़की है बेसिकली, है जयपुर से। इसका हम्म। नाम आईडी भी है लाइक बदनाम गर्ल 007। अभी भी है? हाँ, अब भी मतलब वो अरेस्ट हो चुकी है, बट आईडी होगी वहाँ पे अभी। ये कितने साल पुराना केस होगा लगभग? ये है मतलब 5-7 साल पुराना केस है। अच्छा, तो नया ही है फिर। हाँ, रिसेंटली है। हम्म, ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट था। इसमें क्या हो रहा था, अफ्रीका से ड्रग्स आते थे हम्म, और वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और एक शॉकिंग चीज बताऊं, हम्म। ये सारा हो रहा था इंडिया पोस्ट के थ्रू। इंडिया पोस्ट के थ्रू? एग्जैक्टली। क्या बात। इसमें क्या हो रहा था कि इस कार्टेल के जो लोग थे ना, हम्म, वो कभी भी आपस में नहीं मिले थे। कोई भी नहीं जानता था कि दूसरा पर्सन कौन है। और जब ड्रग्स आ रहे थे ना तो बहुत क्लेवरली आ रहे थे। उन्होंने ऐसे सब पोस्ट ऑफिस को टारगेट किया था, मार्क किया था जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, कि वो पार्सल रिसीव करने जाए तो कैप्चर ना हो, अच्छा, ट्रैक हो ही ना। हो ही ना। एंड कोई भी लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उनको वही जो उनका कार्टल है ग्रुप पे, डार्क वेब पे, वहां से पता चल रहा था कि अभी भी पार्सल यहाँ आ गया, एंड फिर वो ट्रैक हो रहे थे। इस केस में 1500 या 1500 के आसपास ब्लॉट्स
एलएसडी। तो ऐसे जो काफ़ी सारे ड्रग्स जो मतलब हाईली बहुत सारे महँगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो सारे जो बैंड है इंडिया में, हुँ, वो सारे ड्रग्स सप्लाई हो रहे थे। हुँ, एंड इसका जो अनरिवील हुआ, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस केस में क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, सिंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, सारा ऑनलाइन हो रहा था, इंडिया पोस्ट के थ्रू हो रहा था, हुँ। ऐसी जगह से हो रहा था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, और गवर्नमेंट को कोई पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, इंडिया पोस्ट से हो रहा था, राइट? तो वो पार्सल डिलीवर कर रहे हैं हाँ अपना। जी। तो इस केस में क्या होता है कि एक विलेज है, हुँ, वहाँ पे एक लड़का है, एंड उनका नाम शायद दिनेश फोगाट है, या फिर ऐसा ही कुछ नाम है, फोगाट है वो। हुँ, हुँ, तो वो 10th फेल है। हुँ, उसके पास 4 हवेलियाँ हैं उस हुँ, गाँव के अंदर, हुँ, और उसने जैसे मुखबरी करी पुलिस ने, तो पता चला कि स्कॉर्पियो वगैरह, एंडेवर वगैरह उसने कैश पेमेंट पे खरीदी हुई है। हुँ, 10th पास है। हुँ, उसका एक फ्रेंड सर्कल भी है जिसके पास खूब पैसा है। हुँ, अब इन सबको ना हमारे यहाँ पे एक टर्म्स होती है सीडीआर, टावर डंप। हुँ, सीडीआर मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ओके, यानी कि जहाँ पे हमको सस्पिशियस लग रहा है, उसकी हुँ, हमने डिटेल रिकॉर्ड कॉल निकाल ली है कि ये कहाँ-कहाँ, किस-किस से बात कर रहा है। हुँ, और एक होता है टावर डंप। टावर डंप का मतलब है कि एक टावर हुँ, जितने एरिया को सर्व कर रहा है, हुँ, उस सब का हमने डंप ले लिया। ओके, यानी कि जितने भी मोबाइल नंबर है वो जहाँ-जहाँ बात कर रहे हैं, हुँ, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है। तो वहाँ पे एक नंबर कॉमन मिला था, हुँ, एंड जब उस नंबर को ट्रैक डाउन किया तो हम इस फोगाट के पास पहुँचे। हुँ, एंड फोगाट के पास जब ये सारी चीज़ें देखी, तो फिर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, एंड इन्वेस्टिगेशन चली। तो इसमें कुछ 40-50 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ था, हुँ, एंड इतना ही ऑलमोस्ट अकाउंट्स में फ्रीज़ हुआ था, एंड बहुत मतलब हेवी क्वांटिटी में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स उस केस में सीज़ हुआ था। और ये सब ऑपरेट हो रहा था वन एंड ओनली जयपुर तो से। जयपुर वाले को कैसे ट्रैक किया फिर आपने? बदनाम गर्ल 007। हुँ, बेसिकली क्या हो रहा था कि अगेन वही सीडीआर एनालिसिस के थ्रू, हुँ, कि ये कार्टल्स के जो लोग थे ना, बस एक नंबर कॉमन था इन सब में। ये सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, बट सारे लोग एक नंबर से कम्युनिकेट कर रहे थे। वो कॉमन नंबर था पूरे सीडीआर हुँ, में, एंड वो था हमारी मतलब बदनाम हर गर्ल का सिटी से कॉल आ रहा है जयपुर। जयपुर। ओके, वो जयपुर से एक ऑपरेट हो पर्टिकुलर रहा है। नंबर पे, हुँ, या बदनाम गर्ल 007 के पास। ओके, तो वहाँ से फिर उसे ट्रैक डाउन किया कि जयपुर का है, फिर हिरासत में लिया, फिर सारा वही था ऑफलाइन इन्वेस्टिगेशन। तो ये मतलब अब तक का जो एनसीबी ने सॉल्व किया है, वो सबसे बड़ा केस है ड्रग्स का। तो अभिषेक भाई आपने जो ये केस बताया ये तो एनसीबी ने किया है जी। ना? तो आपका कौन-सा फ़ेवरेट केस है जो आपको भी मतलब इंटरेस्टिंग लगा, टाइम भी लगा, मेहनत भी लगी और वो आपने सॉल्व किया है? हुँ। ऐसे काफ़ी केसेज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, लाइक रिसेंटली एक केस हुआ था, इसमें ये जो बंदा है, जो कल्प्रिट है, हुँ, ये अप्रॉक्सिमेटली 7-8 लाख रुपए के आसपास लेके एक बंदे का और फरार हो गया। एंड ओके, ये वो कनेक्टेड था, हुँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज से बात हो रही थी, हुँ, बट उसकी एक शर्त थी कि यार तुम लोग वो साइबर सिक्योरिटी से था, वो बंदा रिलेटेड था। हुँ, तो ही इज़ लाइक कि यार तुम लोग साइबर सिक्योरिटी में हो, हुँ, तो मेरे को पकड़ के दिखाओ, पैसा मेरे से ले लेना। ओके, अगले ने चैलेंज दे बस दिया। चैलेंज है आपके लिए कि पकड़ के दिखा दो, हाँ, पैसा मैं दे दूँगा। हुँ, अब उस केस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या था कि इस तो बंदे के पकड़ पास लेंगे कोई तो पैसा सिम तो नहीं वैसे ही ले लेगा। हाँ जी। तो हुँ, वैसे बेसिकली इस बंदे के पास कोई सिम वगैरह नहीं था। हुँ, तो कॉल वगैरह पे बात नहीं हो पा रही थी। वो हुँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आता और मैसेजेस कर देता। हुँ, जब हमारे पास मोबाइल नंबर से कॉल आता है ना, तो वो सबसे आसान केस सॉल्व करना होता है। हुँ, उसमें हम डायरेक्ट आईएसपी को, जियो को, वोडाफ़ोन को, इन सबको रिक्वेस्ट भेजते हैं। हुँ, वो हमको सीडीआर भेज देते हैं वहाँ से, और हमको लोकेशन पता चल जाती है कि ये बंदा कहाँ पे है। हुँ, राइट, उसको ट्रैकिंग भी लगवा सकते हैं। बट एक बंदा जो केवल सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के लिए लाइव आ रहा है, हुँ, मैसेज करने, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जा रहा है, उसको कैसे ट्रैक डाउन करें? बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस। इसमें सीआरपीसी 91 होता है हमारे पास, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या एविडेंस हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से वो मांग सकते हैं। हुँ, तो इस केस में हमने ट्राई किया कि हमने एक स्टोरी फॉर्म की, एंड वी वेंट टू इंस्टाग्राम कि ये बंदा है, इसका हमको डिटेल दो। तो जनरली एक सॉलिड रीज़न नहीं होता ना, तो ये हुँ, सारी कंपनीज़ मना कर देती हैं। इनको हुँ, नोडल ऑफिसर्स मना कर देते हैं कि वैलिड रीज़न नहीं है। ओके, अब वैलिड रीज़न तो नहीं है, जो हुँ, पैसा गया है वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि सामने वाले ने दिया है खुद ने, वो फ्रॉड हुआ है वो अलग बात है। अब इस केस में क्या था, हमारे पास कोई क्लू नहीं, हुँ, बंदे के बारे में कोई डिटेल नहीं, उसको लिंक्स वगैरह भेजी, हुँ, बट वो क्लिक नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा था साना टाइप का। फिर उस केस में क्या हुआ, हमने इंसान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है उसका फ़ायदा उठाया। इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई लड़की के नाम से। अच्छा, जी। तो हुँ, एक ये आईडी बनाई, बढ़िया-सी महिला का फ़ोटो लगाया उसपे, भाई को रिक्वेस्ट भेजी, हुँ, भाई ने कुछ टाइम लेके वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, हुँ,
फिर हमने थोड़ी बहुत दिन उनसे बातें की, प्यार भरी, प्रेम भरी बातें हुई। हुँ, तो उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस किया हुँ, एंड फिर उसको वीडियो कॉल किया। हुँ, उसने वीडियो कॉल फर्स्ट टर्न में उठाया ही नहीं, हुँ, मतलब पता नहीं क्यों नहीं उठाया, वो नहीं उठाया। तो हम बहुत प्लान किया था और फिर वीडियो कॉल नहीं उठाया, लगा कि भाई 3-4 दिन से बातें कर रहे हैं, सामने वाले को हुँ, बाटली में उतारने का प्लान कर रहे हैं, बट उसने वीडियो कॉल ही नहीं उठा रहा है। हुँ, तो फिर फाइनली कुछ टाइम बाद उसका रिवर्ट कॉल आता है। हुँ, अब हम कॉल उठाते हैं। अब सामने कोई लड़की तो है नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं। अ, तो हमने क्या किया, फ़ोन को रख दिया साइड में हुँ, और कोई बोला नहीं। हमारा टारगेट था कि 1 मिनट के आस-पास बात हो जाए बस, हुँ, और वो बात 1 मिनट हो गई। ओके, अब 1 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हमने क्या किया, उस 1 मिनट जो कॉल चली है उसका स्क्रीनशॉट लिया हुँ, और उसको इंस्टाग्राम को भेजा कि ये बंदा जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, अब 1 मिनट बात हुई है तो इंस्टाग्राम को लगा कि यार 1 मिनट में दे दी होगी धमकी। तो हुँ, फिर उसने उसकी आईपी दे दी और फिर फाइनली जाके उसको ट्रैक डाउन करके पकड़ा, फिर पैसे वगैरह रिकवर किए। अच्छा 1 मिनट का प्रूफ होना चाहिए। हाँ, मतलब इतना प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाला कॉल करके धमकी दे दे, इतना टाइम के लिए कॉल होनी चाहिए। अब हुँ, ऐसे हुआ कि मैंने कॉल किया, सामने तो वाले ने उन्होंने जो बोला वो उस रिकॉर्डिंग में नहीं था क्या? रिकॉर्ड नहीं होती ये कॉल्स। ओके, या हुँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, वन ऑफ द इंटरेस्ट। तो या कहीं न कहीं सोशल मीडिया का हाथ तो रहता है मतलब ऐसी चीज़ों में, केस फाइंड करने में, सोल्व करने में। क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने ये बोला था नोडल ऑफिसर्स के लिए कि ग्रीवेंस ऑफिसर्स, कि हुँ, जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है अपनी ग्रीवेंस ऑफिसर्स रखो, जिससे कि गवर्नमेंट को सपोर्ट हो सके, वो वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सके जल्दी। या तो इससे केस ये भी सोल्व हो जाता है कि किसी को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे धमकी आती है, हुँ, तो उसको पकड़ तो सकते हैं। पकड़ सकते हैं। जी। तो वॉइस कॉल या ओनली मैसेज वाले भी पकड़ा जा सकता है? हाँ, एक केस और बताता हूँ मैं इसमें हुँ, आपको। एक फिरौती वाला केस था, कोई किडनैप हुआ था हुँ, एंड फिर उसके जो पेरेंट्स के पास कॉल आ रही थी ना, हुँ। वो आ रही थी, एक वर्चुअल नंबर था, जो फेक होते हैं, जो ऐप से खरीद लेते हैं, ओके, ठीक है। पेड वाले। हुँ, उस नंबर से एक व्हाट्सएप बनाया। हुँ, अब फिर व्हाट्सएप से वो कॉल आते थे, जैसे जनरली फ्रॉड्स में होता है। हुँ, हुँ, और फिर अभी क्या होता है, अब इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हम, टेक्निकली कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके। अब हमारे पास विक्टिम पहुँचता है कि भाई मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और मेरे को धमकाया जा रहा है। हुँ, हमने देखा भाई एक नंबर से कॉल आ रहा है, नंबर देखा, नंबर वर्चुअल नंबर है। तो अब क्या करें? हुँ, अब वो आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म से इश्यू हुआ है। अब उस प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर्स इंडिया में नहीं है, तो हुँ, अब इंडिया के लॉज़ को वो कंप्लाई नहीं करेगा। उसको कितने भी नोटिस भेज दो, वो नहीं बताएगा। हुँ, तो अभी क्या करना है इस केस में, हमारे पास क्या होता है कि वो बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, हुँ, तो हम नोटिस भेजते हैं व्हाट्सएप कि ये पर्टिकुलर नंबर है ना, इसकी आईपी दे दो कि इस नंबर को कौन-सी आईपी दी हुई है। हुँ, अब वो आईपी आ गई हमारे पास। अब यहाँ आईपी से हम पता लगाएँगे कि ये आईपी कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है। जियो हुँ, ने दी है, वोडाफ़ोन ने दी है। हुँ, तो फिर वो पता लगा। फिर हुँ, हम जियो के पास चले गए कि सर ये आईपी आपके यहाँ से असाइन हुई है। आप ये बता दो कि इस मूवमेंट पे ये आईपी जब असाइन हुई है, हुँ, तो ये कौन से नेटवर्क में थी? अगर मोबाइल का नेट यूज़ हो रहा था, तो कौन हुँ, सी सिम थी? क्या नंबर था उसका? हुँ, अगर किसी नेटवर्क में था, तो उस नेटवर्क की हमको आईएमईआई या फिर आईडी दे दो। हुँ, अब वहाँ से जनरली ये हो गया था बेस्ट केस में कि हमको उसका जो मोबाइल नंबर था, हुँ। उसका मोबाइल नंबर पता चल गया था, रियल वाला? रियल वाला। अब टेक्निकल मैं बताता हूँ, हुँ, देखो वर्चुअल नंबर था, वो यूज़ हुआ व्हाट्सएप पे, ओके। बट मोबाइल में तो इंटरनेट चल रहा था। हुँ, इंटरनेट चलाने के लिए खुद का नंबर यूज़ कर रखा था, खुद का करके वर्चुअल से चला रहा था। वर्चुअल से चला रहा हुँ, था, व्हाट्सएप वर्चुअल से चला रहा था। तो इंटरनेट पे तो एट द एंड उसका खुद का नंबर ही था। हुँ, अब वहाँ से जियो से हमको उसका नंबर पता चल गया, फिर वो ट्रैक डाउन कर लिया। ओके। तो ये सोशल मीडिया का बहुत रोल है इसमें। तो मेन आईपी से बहुत कुछ ट्रैक किया जा सकता है। जी, सारे केसेज़ आईपी से सॉल्व होते हैं कि ओके। हम जब केस स्टार्ट करते हैं ना, हुँ, तो ये होता है आईपी मिले। तो आईपी की जगह अगर वीपीएन यूज़ हो रहा हो, तो हुँ, फिर? अगेन देखो, हुँ, मेरे पास 2-3 सिनेरियो है इस केस को सॉल्व करने के। ओके। पहला लेट्स से एक वीपीएन यूज़ हो रहा है। हुँ, अब मैं ये देखूँगा कि ये वीपीएन कंपनी के सर्वर इंडिया में है क्या? अगर इंडिया में नहीं है तो? अब मतलब पहले केस की बात करें, लेट्स से इंडिया में है। ओके, तो ठीक है। सिंपल है, नोटिस भेजा और काम हो गया। हुँ, इंडिया में नहीं है तो फिर हमको प्ले अराउंड करना पड़ेगा कि ये जो वीपीएन कनेक्ट हुआ है, हुँ, थोड़ा बहुत इंटेल गैदर करेंगे कि ये किस लोकेशन का हो सकता है, हुँ, राइट? फिर मैंने आपको टेक्निक्स बताई लाइक सीडीआर, टावर डंप। हुँ, उन सब में क्या होगा, उस एरिया के मैं सारे टावर्स का डंप ले लूँगा हुँ, और मेरे को पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्राइम हुआ है, तो हुँ, उसी टाइम पे वीपीएन से कनेक्ट हुआ होगा। हुँ। तो मैं अब उस पूरे ट्रैफिक में ये देखूँगा कि कौन बंदा है जो वीपीएन यूज़ कर रहा है। मतलब बाहर से कहाँ से आ रहा है? हाँ। ओके।
क्योंकि वीपीएन कैसे कनेक्ट होगा कि सबसे पहले बंदा इंटरनेट से कनेक्ट होगा, हुँ, जियो से कनेक्ट हो गया। अब वो वीपीएन से कनेक्ट करेगा, तो वो हुँ, रिक्वेस्ट तो जियो के थ्रू ही जाएगी। हुँ, तो जियो के सर्वर्स में तो पता होगा कि भाई वीपीएन यूज़ कर रहा है, हुँ, तो अब उसको वीपीएन यूज़ किया, ओके, राइट? ठीक है। अब उसको पुलिस का काम होता है उठा लो और फिर नहीं, उस टाइम अगर मल्टीपल लोग वीपीएन का यूज़ कर रहे हो तो? हाँ, देखो वीपीएन एक पर्टिकुलर टाइम पे हुँ, हो सकता है, कुछ पीक टाइम्स है जिनमें बहुत ज़्यादा वीपीएन यूज़ होता है। हुँ, क्यों लोग वो जब गेम बैन होते हैं तो लोग तो एक साथ खेलते हैं ना उस टाइम? हाँ, राइट। हुँ, गेम बैन होते हैं, दिन में भी कुछ पीक टाइम्स होते हैं जब वीपीएन ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और रात को ज़्यादा और ही ज़्यादा होते रहते हैं। वल्गर हो रहा है। अ, तो बेसिकली जनरली क्या होता है, लेट्स से अपने को एक नेटवर्क पता चल गया, एक टावर पता चल गया। हुँ, उस टावर वो सर्व कर रहा होगा ऑलमोस्ट 1000, 1500, 2000 लोगों को। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जनरली कुछ लोग होते हैं, हुँ, 4, 5, 7 लोग। हुँ, अब उनकी फिर पुलिस में होती है मुखबरी हुँ, कि लोकल इंटेल गैदर करो कि कौन-सा बंदा क्रिमिनल हो सकता है, कौन से बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर उस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। क्योंकि ऐसा जो बंदा होगा उसके पास पैसा होगा और वो ठीक है। पढ़ा-लिखा ज़्यादा होगा नहीं। हुँ, अब बिना अनपढ़ बंदे के पास पैसा है बहुत ज़्यादा, जैसे उस केस में हुआ था, लास्ट हुँ, अपन ने डिस्कस किया था। सही है। भाई साहब के पास एंडेवर वगैरह कैश पे लेके आ रहा है वो, और 4-4 कोठियाँ है, 10th क्लास में 10th फेल है। फेल है। ठीक है। तो अब इसमें तो लोकल को आइडिया हो जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हुँ, तो फिर वही है कि पुलिस लोकल इंटेल के थ्रू, मुखबरी के थ्रू वो केसेस सॉल्व हो जाते हैं। सेम इस केस में हुआ। जी। मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है, हुँ। अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको ना तो वीपीएन बचाने वाला है, ना आपकी आईपी, मतलब कोई बचाने वाला नहीं है। किसी किसी सोशल मीडिया का फेक अकाउंट बना के भी आप यूज़ कर लो, हुँ। आप पकड़े जाओगे। एग्ज़ैक्टली, मतलब मैटर ऑफ टाइम है हाँ, कि कितने टाइम में पकड़े जाओगे, ओके। बट पकड़े जाओगे। दैट्स ट्रू। तो चाहिए वीपीएन पेड ले लो, हुँ, चाहिए आप सोशल मीडिया की फेक आईडी ले लो, हुँ। आप पकड़े जाने वाले हो अगर आप गलत काम कर रहे हो। जी, और एग्ज़ैक्टली। एंटरटेनमेंट के लिए अगर कर रहे हो तो थोड़ा नॉर्मल चलेगा। हाँ, सेंसरशिप से बचने के लिए कर रहे हो हुँ, तो बेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट सर्विलेंस से बचने को कर रहे हो तो हुँ, करो, बेटर है। हुँ, लोग डेमोक्रेसी के लिए एंड एक फ्रीडम के लिए वो चीज़ ज़रूरी भी है हुँ, कि आप ऐसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप एक्सेस करो। हुँ। जैसे हमने लास्ट जो पॉडकास्ट था बहुत खुल के बात की थी हाँ, उसमें। हाँ। उसमें डार्क वेब के बारे में बात की थी कि व्हाइट विस्लर्स होते हैं, जो हुँ, गवर्नमेंट की पोल खोल रहे होते हैं। तो हाँ, आम लोगों को पता होना चाहिए वो। तो हुँ, करो डार्क वेब एक्सेस, यूज़ करो वीपीएन, स्टोर यूज़ करो। पॉजिटिव चीज़ों के लिए करो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी गलत करोगे और वो हीनियस है, हुँ, तो आप पकड़े जाओगे। दैट्स ऑल। ओके। मतलब जो आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, पकड़े जाओगे। जी, कुछ भी सेफ नहीं है। नहीं है। एग्ज़ैक्ट। ओके। अभिषेक भाई जैसे अपन बात कर रहे हैं डार्क वेब की, जी, तो वहाँ पे पूरा वीपीएन लगा के tor ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है। या बट अभी के टाइम में देखें सब डिजिटल हो गया है। हर बंदे की, हर बिज़नेस की वेबसाइट होती है। या तो एक वेबसाइट को हैक करने में कितना टाइम लगता है? महेंद्र भाई, वेबसाइट्स वल्नरेबल होती हैं क्योंकि हुँ, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसमें, यूज़ हो रहे होते हैं, तो कोई हुँ, ना कोई कंपोनेंट में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती है। हुँ, एक मैटर ऑफ टाइम होता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की है, किस लेवल का हुँ, वर्क किया गया है सिक्योरिटी के लिए। अदरवाइज़ वेबसाइट्स आर हैकेबल, मतलब क्वाइट फ्रीक्वेंट होता है कि वेबसाइट्स हैक हो रही होती है, डिफेस हो रही होती ओके। है। या तो आप हैक कर सकते हो? हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलमोस्ट 1 महीने तक हुँ, अपनी मर्चेंडाइज़ पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिलीवर की, हुँ, पर उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था, हुँ, बिकॉज़ हम लोग इंडिया में बैठे हुए थे। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ महीने तक हुँ, हमने जितने भी ऑर्डर्स किए वो सब फ्री थे। हुँ, वहाँ पे हमने प्राइस मैनिपुलेशन करके डेढ़ 2-2 लाख रुपए के ऑर्डर फ्री में किए हुँ, एंड वो डिलीवर करवाए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। हुँ, बट आयरन ये थी कि वो हमारे काम का भी नहीं था पाकिस्तान की मर्चेंडाइज़, और कोई था भी नहीं पाकिस्तान में जिसको वो दिला सके। वहाँ से लिटरली हमारे पास हमारे वर्चुअल नंबर्स पे कॉल आया करते थे कि सर आपका पार्सल लेके खड़े हुए हैं। मैंने कि वापस ले जाओ आप लोग। तो बहुत काम किए ये सारे। तो आप ये ओनली फन के लिए करते हो या कैसे? फन होता है, हुँ, बट कई बार लाइक रिसेंटली हमारे यहाँ पे बहुत सैड इवेंट हुआ था, हुँ, पुलवामा वाला। हुँ, हुँ, उस टाइम पे एज ए इंडियन थोड़ा खून गर्म था, तो हुँ, होता क्या है कि पॉलिटिशियंस है वो अपनी पावर्स दिखाते हैं, अपने हुँ, हिसाब से वो करते हैं। हुँ, हुँ, तो हम लोग हैकिंग में क्या होता है, हम लोग एसेट्स पे, हुँ, डिजिटल एसेट्स पे अटैक करते हैं। तो हमने उस टाइम पे पाकिस्तान की एक बैंक पे भी अटैक किया था, वो न्यूज़ में भी कवर हुआ था। हैक कर दिया आपने बैंक को? जी, तो आपके पास कुछ प्रूफ़ है? मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कवर्ड है ओह मीडिया भाई! में। बैंक को हैक हो गया तो फिर या भाई पैसा ही पैसा होगा। ये पाकिस्तान की एक बैंक है। तो जैसे आपने बैंक को हैक कर लिया, हुँ। तो अकाउंट में पैसे नहीं निकाल सकते क्या वहाँ से? मन किया था हकीकत में, हाँ, बट ऐसा लगता है जैसे आप
सड़क पे जा रहे हो, भिखारी के कटोरे में से पैसे निकाल रहे हो। तो वो थोड़ा ट्रेजेडी टाइप का अंदर से गवाही नहीं आई कि फिर हमने बस नॉर्मली उसको छोड़ दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको, ओके, ये है अपना कवर्ड न्यूज़पेपर। सो दिस इज बाइनरी डिफेंस, दे कवर्स ओके। इंडियन साइबर इंडियन क्लब साइबर क्लब मुझे हैक्स देना एक बार, पाकिस्तानी मैं बैंक। या कैमरे में भी दिखा देता हूँ। इंडियन साइबर क्लब ने हैक कर दिया पाकिस्तानी बैंक, क्या या बात है। तो ये इस पे फोकस हो सकता है, ये नियर बाई, उसमें मैं दिखूंगा नहीं तो इधर, और आप देख सकते हो। तो मतलब हैक तो पॉसिबल है, बैंक हो चाहे कोई भी हो। जी, ये ओके, पाकिस्तान का केस है। हाँ। इसके अलावा चाइना, ओके, पाकिस्तान का चाइना वालों की भी कर दी? ब्रदर। जी, जी। क्या बात है, चाइना वाले इधर आ रहे हैं, आप उधर जा रहे हो। जी, चाइना और इंडिया का बहुत कॉमन वॉर है साइबर में। हम्म। तो अभी रिसेंटली हमने उनके काफ़ी सर्वर्स पे अटैक किया, काफ़ी सर्वर्स को डिफेस किया था। तो ऐसे फ्री बैठे रहते हो तब कर लेते हो या कैसे? चलो आज चाइना को हैक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये ना मोटिवेटेड होते हैं हम्म, कि अब जनरली ये होता है, इसमें बहुत टाइम लग रहा होता है। हम्म, अब ये पेड का वर्क भी होता है, एज़ एथिकल हैकर सेम काम ही पेन टेस्टिंग के लिए मिलता है। हम्म, इसमें क्या होता है कि कोई वल्नरेबिलिटी मिली, तो एथिकल हो तो उसे पैच करा दो, हम्म, नहीं तो उसे एक्सप्लॉइट करके एक्सेस ले लो, राइट? हम्म, तो उसके लिए पैसा मिलता है, बट जब कोई और इमोशंस हावी होते हैं, हम्म। तो वो सारे काम होते हैं। जी। सही है। ओके, तो मतलब आप बग निकालना हो गया, इस हुँ। टाइप के काम भी करते हैं, मतलब किसी ने चैलेंज दे दिया, मैं मेरी वेबसाइट हैक करके दिखा, इतना पैसा दूंगा। जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। हमने चाइना के ये डोमेन हैक किया था, हम्म, और इस पे बहुत प्राउडली हम लोग छोड़ के आए कि भाई इंडिया से हैं, हम्म। और अच्छा, मैसेज फोटो-वोटो। भी छोड़ते हो? जी, हाँ भाई, मैंने हमने किया है, कर लो जो करना है। जी, ओके, प्रॉपर मैसेज था, और हमने लिटरली वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की कई वेबसाइट्स पे ना अपने फोटो-वोटो लगा दिए थे ओके। कि भाई ये है हम, और हाँ, इंस्टाग्राम ये है, बात-वात कर लेना। सही है। वेबसाइट वापस चाहिए तो। अभी दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान वाला। ओके, ये ये चाइना की वेबसाइट है? जी, चाइनीज़, तो आपका नाम चल रहा है इस पे तो? या इंडियन साइबर क्लब। क्या बात है। ओके, इट्स मैरिडो डॉट सीएन। हैक बाय इंडियन साइबर क्लब, गेम ओवर। या क्या बात है। अभी चाइना वाले इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया वाले उनकी बैंड बजा रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, चाइना की वेबसाइट को हैक किया है और उस पे अपनी छोड़ दिया, भाई आ जाओ फॉलो वॉलो कर लो, बात कर या लेना। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। तो ये कभी हैक करते हुए कुछ मजेदार चीजें भी होती है आपके साथ? बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब किस टाइप के? मैं आपको बताता हूँ, हाँ। पाकिस्तान में जनरली क्या होता है हम्म, कि 1-2 बार वैसा वेबसाइट को हमने टारगेट किया। हम्म, अब 15 अगस्त, 26 जनवरी पे जनरली होता है, फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं, अच्छा लगता हाँ, हाँ। है। ठीक है, अपने झंडे उड़ा दो। या हाँ, बढ़िया। प्रॉपर झंडे लगा के नीचे शायरी लिख के अपना फोटो लगा दो। चाइना वालों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। ठीक है। तो वहाँ पे कई बार होता है कि वेबसाइट्स को हैक कर रहे होते हैं, हम्म, जब उसको रिकॉन कर रहे होते हैं, हम्म, तो वहाँ पे फाइल छोड़ी होती हैं कि हम्म। ब्रो सिक्योरिटी बजट नहीं है, वो सब पैसा-वैसा नहीं है, बजट लो है। हाँ, तो हैक मत करना है। हैक मत करो। क्यों तुम मेहनत कर रहे हो? है जी। ऐसा है ही नहीं। एक जगह था हम्म। कि भाई मैं एक इंटर्न हूँ, मेरे को 6,000 रुपए मिले। उसने बोला है कि अगर हैक हो गए तो पैसे वापस ले लूंगा। क्यों? तो इससे सही ये होता है कि छोड़ दो यार, है। क्यों? बेचारे के पेट पे लात पड़ेगी। सही है। जी, तो अभिषेक भाई, आपने ये चीजें मजे के लिए कर ली, ठीक या है, अपन थोड़ा सा फील के लिए कर लेते हैं, इंटर्न में कर लेते हैं, ठीक है, डेमो ट्राई कर लेते हैं। जी। तो ये जब करते हो, तो आप उनकी नज़र में आते होंगे ना, चाइना वालों की नज़र में, हुँ, भाई ये कि कहाँ से अटैक हो रहा है। जी, तो अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम है, जो सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जी, वहाँ से आपकी कोई दिक्कत नहीं आती? मतलब क्यों ये फिर व्हाइट हेट तो रहा नहीं, तो ब्लैक हेट हो गया ना? जी, एग्ज़ैक्टली। हुँ, बेसिकली ना, आप पे एक वेबसाइट है साइबर थ्रेट मैप। हुँ, अब मैं चाहूँगा अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे आप दिखाना। उसपे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है कि कौन-सी कंट्री के हैकर्स किस कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। हुँ, और उसमें आप देखोगे डेली के अप्रॉक्सिमेटली 8 से 10 लाख अटैक होते हैं। ओके। सारी कंट्रीज़ आपस में एक-दूसरे पे कर रहे होते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें चल रही हैं। हुँ, मतलब चाइना वाले शरीफ नहीं है, पाकिस्तान वाले शरीफ नहीं है। इसरो पे डेली बेसिस पे अटैक्स होते हैं। काफ़ी इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज़ हैक हुई। एम्स दिल्ली हैक हुआ। तो ये हुँ, बाहर के हैकर्स ने किया। हुँ, अब सिंस क्या होता है कि वो हमारी टेरिटरी से बाहर है, हुँ, तो हम उन पे एक्शंस नहीं ले पाते उतने इफेक्टिवली। हुँ। सेम इन अवर केस, हम उनकी टेरिटरी से बाहर हैं। नहीं, अपने वाले परेशान नहीं करते आपको? नहीं, हम वो सब नहीं करते। अ, इंडिया में ये सब नहीं करते। हम इंडिया में हम एथिकल हैकर्स हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। हुँ, हम हेल्प करते हैं साइबर क्राइम्स को सॉल्व करने में, कंपनीज़ को सिक्योर बनाने में, हुँ, एंड जो छोटे स्टार्टअप्स हैं बाकी उनको सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। ये सारी ओके, चीज़ें हम इंडिया के डोमेन्स पे नहीं करते। ओके। जी, तो एक वेबसाइट को आप डाउन करने के लिए क्या-क्या तरीका होता है? एक तो वेबसाइट ओपन ही ना हो, तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं? क्या जी। अपनाते हैं आप? मल्टीपल तरीके हैं, जैसे फर्स्ट है डीडोस।
एक अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो एक दुकान है, हुँ, वो कुछ सेल कर रहा है। हुँ, अब वो बहुत अच्छा सेल कर रहा है। हुँ, अब हुँ, उसके कंपटीटर ने क्या किया, उस दुकान पे 500 लोग भेज दिए हुँ, कि तुम जाओ बस इससे प्राइस पूछो सारी चीज़ों के, हुँ, बट कुछ खरीदो मत। हुँ, तो इससे क्या होगा, 500 एक बार जो लेजिट कस्टमर है, हुँ, उसको सामान नहीं मिल पाएगा और वो हुँ, चला जाएगा थोड़ी देर में। हुँ, सेम आपकी वेबसाइट पे हुआ था डीडोस। इसका मतलब क्या है, हैकर बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भेज देगा हुँ, जो कोई काम की नहीं है, हुँ, फालतू की रिक्वेस्ट। आपका सर्वर उनको फुलफिल करने में लगा रहेगा, हुँ। जिससे कि जो लेजिट कस्टमर्स है वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी इवेंचुअली। ओके। जी, मतलब हर एक सर्वर की लिमिट होती है आईपी एक्सेस करने की। एग्ज़ैक्टली। और लिमिट से बाहर होगा तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, डाउन वो हो डाउन हो जाएगा। जाएगी। या ठीक है। हुँ, तो ये भी एक तरीका होता है डाउन करने का। जी। और उसकी एक्सेस लेने के लिए उसमें अपन को कुछ चेंजेज़ करने हैं, फ़ाइल में फ़ोटो डालनी है, हुँ। तो वो कैसे होता है फिर? एक सबसे ग्रेट हैकिंग बताता हूँ आपको, हुँ, पुराने टाइम में। हुँ, रावण की किलिंग हुई, रावण को मारा हुँ, भगवान राम ने। हुँ। वो मारा विभीषण के थ्रू ठीक है। कि भाई विभीषण ने बता दिया कि ये सब सीक्रेट्स है और यहाँ पे अटैक करो, हुँ, तब मरेगा। सेम क्या होता है, एक वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हुँ। हम उसको स्कैन मतलब करते हैं, प्लगइन हो गए वो प्लगइन्स सारे, हो गए। हाँ, ठीक है। तो हमने फिर वहाँ पे स्कैन किया उस वेबसाइट पे, हुँ, तो हमको कोई ना कोई ऐसा प्लगइन मिल जाएगा जो हमारे साथ हाथ मिलाने को रेडी है। ओके। मतलब हुँ। वल्नरेबल है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी है। हुँ, हमने वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की हुँ, और फिर वो वेबसाइट हैक हो जाती है। राइट। तो ठीक। ऐसे बहुत सारे वेल नोन प्लगइन्स हैं जिनमें लाइक वर्डप्रेस की बात करें, हुँ, तो मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस में है हुँ, और वर्डप्रेस के जो ओल्डर वर्जन्स है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। हुँ। तो वही है कि आप एक एंट्री पॉइंट फाइंड करो, वीक पॉइंट, उसको टारगेट करो एंड हिट इट डाउन। ओके। या फिर कुछ भी चेंजेज़ करो, या वेबसाइट अपनी है। फिर अपनी है। बहुत सारे ऐसे हैकर्स यूज़ लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग या अपनी एसईओ के लिए भी ये ऐसी चीज़ें यूज़ लेते हैं, उनकी वेबसाइट में जाके अपना ब्लॉग छोड़ के आ गए, लिंक छोड़ के आ गए। जी, जी। तो ये मैंने ब्लैक हैट देखा है। एसईओ, हाँ, ब्लैक ब्लैक हैट। हैट एसईओ जी, बोलते हैं इसको। हुँ। हमने काफ़ी चीज़ें देखी है एसईओ करने में, लोग क्या करते हैं अच्छी वेबसाइट पे अपनी लिंक डाली, खत्म। जी, ओके। अभिषेक भाई जो भी अपने को अभी देख रहे हैं ना, जी। उनकी एक चूल है यार, कुछ लाइव करके दिखाओ ना तब माने मज़ा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। कर सकते हैं ना, बहुत कुछ लाइव कर सकते हैं। क्या करते हैं? चलो कुछ करके दिखाते हैं। वेबसाइट से खेलें। ठीक है। हुँ, चलो नॉर्मल खेल के वापस सही कर देते हैं। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। करते हैं। मैं अभी मेरे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं जो मैंने टेक ओवर किया कर रखे हैं। अच्छा पहले ही कर रखे हैं। हाँ, ऑलरेडी कर उनको रखे कभी हैं। भी बंद चालू कर सकते हो आप? जी, बंद चालू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं आपको वो करके दिखाऊँगा, हुँ, लॉगिन वगैरह करके दिखाऊँगा वहाँ पे हुँ, और मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके। राइट। कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो अगर डाउन होते हैं, हुँ, तो बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है कंपनीज़ तो का। उनको नहीं करते हैं, नॉर्मल को करते हैं। जी, मैं आपको हाँ, कुछ भी किसी का नुकसान डैमेज नहीं नहीं होना चाहिए। करेंगे, हाँ, डैमेज नहीं डैमेज होना नहीं चाहिए। करेंगे। जी। ओके, ट्रायल के लिए करते हैं, होता है। हाँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या होता है, सर्वर्स की आईपीज़ होती हैं, हुँ, तो मेरे पास वो सर्वर की आईपी है। ठीक है। अभी मैं उनका डैशबोर्ड विज़िट करूँगा, सर्वर विज़िट करूँगा हुँ, एंड फिर वहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ रियल टाइम। ओके। ठीक है? और क्या चाहिए? ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे उस पर्टिकुलर सर्वर की आईपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप कोऑर्डिनेट करो, मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा। हुँ, हुँ, देखो इसके यूआरएल के लास्ट में आप पढ़ोगे थोड़ा सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर राइट? ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी गो करता हूँ हुँ, एंड बेसिकली अभी मैंने रिसेंटली लॉगिन किया था तो वो कैश में स्टोर है। हुँ, तो डायरेक्टली मेरे पास डैशबोर्ड ही आ चुका है यहाँ पे। कैन यू सी? ओके। ये उस सर्वर का डैशबोर्ड है? अब मैं चाहूँगा आप इसमें ना थोड़ा नीचे जाओ हुँ, एंड टूल सेक्शन विज़िट करो। थोड़ा सावधानी से करना क्योंकि कुछ वर्ज़न भी 2, क्लिक हुआ ना वर्ज़न तो 3 दिक्कत हो ओके, जाएगी। ठीक है। ये टूल्स में गए, हाँ, ठीक है। अब एक बार जो-जो ऑप्शंस हैं आप लाउडली पढ़िए। अच्छा सर्वर को हम रिबूट कर सकते हैं, जी, शट डाउन कर सकते हैं, क्रिएट सेव पॉइंट अच्छा नया सेव पॉइंट भी कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, या ओके एपीआई की वगैरह शो कर सकते हैं और एसएसएल जनरेट कर सकते हैं। या तो अब मतलब ये सारे ऑप्शन हैं अपने पास। जी, आप एक क्लिक करोगे हुँ, और ये सर्वर जहाँ का भी है, हुँ, ये डाउन हो जाएगा और ये क्या है राउटर, जो इस पूरी इंस्टीट्यूट को, इस पूरे ऑर्गनाइज़ेशन को इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। तो ओके। आपके एक क्लिक पे वहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा, ये जहाँ का भी सर्वर। तो कर सकते हैं अभी या ना करें या ना करें? एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूँ कि ये केसेज़ मैं पहले जब आई वाज़ इन कॉलेज तो हुँ, फ़न के लिए बहुत करता था। हुँ, बट एक स्टोरी बताता हूँ आपको। हुँ, एक हैकर होता है, वो एक हॉस्पिटल पे टारगेट करता है हुँ, और हॉस्पिटल के सारे सर्वर्स को वो एन्क्रिप्ट कर देता है। हुँ, रैनसमवेयर अटैक कर देता है। हुँ, और उस केस में क्या होता है, वहाँ पे एक फीमेल होती है जो उस टाइम पे आईसीयू में थी। ओके। कंपनी के हॉस्पिटल के सारे सर्वर्स बंद हो गए। हुँ, तो अब इस फीमेल को जब इस हॉस्पिटल से दूसरे में शिफ्ट कर रहे थे, हुँ, तो ऑन द वे उसकी डेथ हो गई।
ओह! तो वो हैकर ने उस टाइम पे पैसा कमाने के पर्पज़ से किया था वो सब, हुँ, बट फिर उसने बिना पैसे लिए और उसको बैड फ़ील हुआ, गंदा फ़ील हुआ, तो उसने बिना पैसे लिए और सारे सर्वर्स को डिक्रिप्ट कर दिया। हुँ। और फिर उससे फिर वो टर्न भी हो गया, गवर्नमेंट एंड ऑल के साथ काम करने लग गया, मतलब कन्वर्ट ठीक हो है, गया। इसको नहीं करते हैं। किसी जी। जो ऐसी वेबसाइट को हैक करते हैं, हुँ। जो मतलब किसी के इफ़ेक्ट ना पड़े। जी, हम ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक बहुत सारे मिथ्स होते हैं लाइक हुँ, आपसे लोग बोलते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी एडिशनल बढ़ानी है, हुँ, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो। हुँ, मैं आपको 2FA मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप हुँ। नाम लोगे मतलब मैं आपको दसियों वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ कि हम कितनी आसानी से ओटीपी बाईपास कर लेंगे। ओके, जी, किसी का भी। जी, तो अभी आप एक वेबसाइट में फ़ेक नंबर डालेंगे और उसका ओटीपी वेरीफ़ाई करके दिखाने वाले हैं। जी। ओके, मैं तो जो भी हैकर्स बनना चाह रहे हैं, एथिकल हैकर, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा प्रोसेस बताएँगे सर, तो वो आप समझ लेना। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसमें मैं हुँ, किसी के भी नंबर को वेरीफाई कर सकता हूँ, किसी के भी। किसी भी नंबर। तो आप एक काम करो, बिल्कुल फ़ेक नंबर डालो 1 2 3 4 5 7 6 हम तो कुछ भी 987165 ऐसा 1 किसी 0 का ना रियल नहीं निकल जाए बस वो नंबर। हाँ, अपन ट्राई करेंगे कि अब ऑल्दो आई कैन ट्राई माय नंबर हाँ। ऐसा करते हैं मेरे नंबर यूज़ कर लेते हैं आप मैं मेरा फ़ोन साइड कर देता हूँ हुँ, और मेरा खुद का वो नंबर यूज़ कर लेते हैं इसमें ठीक है। एंड मैं ये कोई सही फ़ोन रहेगा। टच नहीं करूँगा क्योंकि मेरा नंबर है सेफ साइड के लिए। ठीक है। तो आई एम यूजिंग माय नंबर हियर हुँ, लेट्स से हाँ, तो महेंद्र जी मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया ठीक है, ये वेबसाइट सेंड है। ओटीपी पे, ठीक राइट? है, सेंड ओटीपी का हाँ, आपने नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड ओटीपी। ठीक है, मुझे दिखाते हुए करिए। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक तो है, वेबसाइट पे नंबर डाल दिया और सेंड ओटीपी कर दिया और राइट ओटीपी गया। हाँ, हाँ, या वेबसाइट ने पॉपअप दिया ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू दिस नंबर। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा इसमें एक 2-3 फीचर्स हैं हुँ, लाइक इंस्पेक्ट है हुँ। जिसमें ओटीपी लीक होता है रेस्पॉन्स में। अच्छा, तो वो अपन कैसे करेंगे मैं सभी ये इसी वेबसाइट पे होता है या सब पे ही होता है? अ, ओटीपी बाईपास के एटलीस्ट 10 टू 15 मेथड्स हैं। हुँ, तो यहाँ पे ये वर्क करता है, किसी वेबसाइट पे दूसरा वर्क करता है बट ओवरऑल अगर वेबसाइट जैसे अवेलेबल है सेंड ओटीपी किया, हुँ, वो हिडन में आपको शो हो जाएगा उधर। राइट, तो राइट, वो सेम अगर मैच हो गया तो डन हो गई। राइट। ओके। ये सेम मैंने एक बहुत बड़े बैंक में रिपोर्ट किया इंडिया के में। हुँ, जो लोग इंडियन साइबर क्लब को फॉलो करते हैं वो नीचे कमेंट्स में नाम बता देंगे क्योंकि हमने वर्कशॉप में दिखाया हुआ है। ठीक है। जी। अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है मेरा, हुँ, मैं अभी इसका ओटीपी इस नंबर को वेरीफ़ाई करने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा-सा इधर करके दिखाइए ताकि जी, मैं भी देखता रहूँ। जी। ये हमारा पेज है, हुँ, तो मैं यहाँ पे लेट राइट क्लिक मी किया और राइट कोडिंग में गए। हाँ, मैं इसके ठीक है। सोर्स कोड में आ गया। हुँ, सोर्स कोड में आने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से ठीक है। एंड मैं ये ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हुँ, हुँ, डेटा कोड में देयर इज़ वन नंबर, कैन यू सी ठीक है, इन द डेटा कोड, राइट? तो ये जो नंबर है मैं ये पुट करता हूँ उधर। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये ओटीपी है क्या बट लेट मी पुट इट। ठीक है। इट्स मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, राइट? हुँ, हुँ, आप सबने फ़ोन इधर देखा पड़ा है है। एंड मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा एक बार इधर फ़ोकस कीजिए। ओके। वेरीफाई हो चुका है? यस। मुझे दीजिए लैपटॉप। क्या बात है! तो ये वेबसाइट वालों को पता होगा ना इस चीज़ का, पता नहीं है उनको? नहीं, पता होता तो वो पैच कर देते ना, कौन चाहेगा कि वो नुकसान हो? इससे रेपुटेशन भी खराब होती है वेबसाइट की और फिर हुँ। मिसयूज़ भी हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है ये डेटा है फ्रंट एंड, बैकएंड से नहीं आ रहा। बैकएंड से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। बट फ्रंट एंड शो हो रहा है ना? मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली होता क्या तो है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर हम आपको साइड में दिखा देंगे, हुँ, थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ऐसे भी नॉर्मल अपन ओटीपी बायपास कर सकते हैं। लेकिन ओटीपी बायपास करने की बहुत सारी फेक वेबसाइट भी तो है ना? होती है आप एक नंबर अपने मन से भी डाल दीजिए इसमें, कोई भी ठीक रैंडम नंबर डाल दीजिए। है। ओके, मैं करता हूँ 1 2 3 4 ऐसे करके। हुँ, सेंड ओटीपी। बस बंद करो। हुँ, हुँ, ये भाई फेक नंबर है, ऐसे पूरे नहीं डाले मैंने, ठीक है? जी, ओके, मैं यहाँ राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, सोर्स में गया, हुँ, फिर सेलेक्ट कीजिए। ओटीपी वाले पार्ट को, हुँ, ठीक है, सेलेक्ट किया। नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे लाइन के जस्ट कहाँ की बात हो रही है? वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है क्या? इस वाले में क्लिक करना है बट वो राइट से सेलेक्ट ओके, ठीक है, वापस क्लिक करता हूँ। ये राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, इस पे ना फर्स्ट फर्स्ट में सेलेक्टर है, ऊपर ये जाइए लाइन ये पे। हाँ, हाँ, ये सेलेक्ट किया आपने ओटीपी वाला सेलेक्ट जी, ये वाला, हाँ, बस अब ठीक इस है। पे क्लिक कर दीजिए एक बार। ओके, हाँ, ये आ गए ना? आ गया? दिख गए?
दिख गया ओटीपी? हम्म डालो। ओके मैं 2866 वेरीफाई कीजिए। ये तो बहुत इजी है। वेरीफाइड। हो गया यार, इतने इजी। तो ओटीपी फिर ये तो बढ़िया है, किसी के नाम से एंड किसी। अभी हमको लगता है कि कोई ऐसी-ऐसी वेबसाइट होगी, राइट? इतना आसानी से बाईपास हो गया। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक में हम्म हमने ये सेम बग रिपोर्ट किया है। दिस इज़ ओ, ओटीपी लीकेज इन द रिस्पॉन्स, कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है चलो उसमें मैं आज ओटीपी लीक हो रहा 8-10 वेबसाइट पे ट्राई है। करके देखूंगा ये। परफेक्ट, परफेक्ट। जी। बढ़िया था। तो अभिषेक भाई, आपने बताया कि किसी बैंक में आपने ये रिपोर्ट किया है, जी। कौन सा बैंक था? बेसिकली मैं नाम तो नहीं बता सकता उसका, क्योंकि हम्म बहुत प्रोमिनेंट बैंक है इंडिया का। तो ठीक है, इसका आप नाम नहीं बता सकते, जी। लेकिन आपने और भी तो सबके बग निकाले होंगे, रिपोर्ट किए होंगे। तो जी। कोई ऐसा है जिसका मतलब वो अपने आप में ही बड़ा है? मैं एक बहुत सही केस बताता हूँ, एक बहुत तगड़ा केस था। हम्म शुरुआत में, और ये बहुत पॉपुलर नेम है मार्केट के, हम्म पेटीएम और फ्रीचार्ज, इनका नाम ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन डोमेन में ओके। है, राइट? अब वो बग पैच हो चुका है, तो हम्म अपन नाम ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एरिया राजस्थान का, ये केस भी राजस्थान में ज़्यादातर होता है। सारे जुगाड़ इधर ही होते हैं। जी, सारे जुगाड़ यही हो रहे हैं। हम्म और अब हमारा तो अलवर साइड, अलवर भरतपुर वैसे ही फेमस है। हम्म तो बेसिकली क्या होता है, ये राजस्थान का ही केस है। इसमें क्या हो रहा था, पेटीएम पे जैसे मेरे को आपको पैसे भेजने हैं, हम्म तो मैं फ्रीचार्ज पे जाऊँगा हम्म एंड मैं फ्रीचार्ज पे जाके एक मैंडेट सेट कर दूँगा कि अच्छा। मैंडेट होता है कि मतलब इस टाइम पे पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो शेड्यूल। जाएगा। हाँ, शेड्यूल कर दूँगा, सॉरी। ओके ठीक है। तो मैं फ्रीचार्ज पे जाके जब शेड्यूल कर रहा था ना, हम्म तो फ्रीचार्ज जब इस शेड्यूल को, मैंडेट को पेटीएम को भेज रहा था, हम्म गेटवे को भेज रहा था, हम्म बैंक को भेज रहा था। वो इंस्टेंट भेज रहा था। अब पेटीएम इस रिक्वेस्ट को भेज रहा था पेटीएम के पास, हम्म फ्रीचार्ज पेटीएम के पास, हम्म कि ये एक मैंडेट आया है। हम्म बट पेटीएम उसको कंसिडर कर रहा था एज़ ए करंट पेमेंट, ओके। राइट? तो ये बग पेटीएम में था। हाँ, ये पेटीएम में वर्क था। ओके। तो इसमें क्या होता है कि मैंने लेट्स से आपके लिए मैंडेट सेट किया कि लेट्स से शाम को 5 बजे, हम्म तो आपके पास पैसा जाएगा शाम को 5 बजे, हम्म राइट? बट पेटीएम के मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से जैसे ही मैंने मैंडेट सेट किया, हम्म तो पेटीएम ने इसे ले लिया एज़ ए करंट पेमेंट हम्म और उसने पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया। ओके। बट मेरा जो पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा, वो कब होगा? अगले दिन 5 बजे, शाम को 5 बजे। हम्म तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही पैसा आपके पास पहुँचेगा, उस मैंडेट को कैंसल कर दूँगा। अच्छा। तो मेरा जो पैसा था, हम्म वो मेरे पास रिवर्ट हो जाएगा। हम्म आपके पास एडिशनल पैसा चलेगा, सेम अमाउंट। ओके। भैया, तो मतलब ऐस शेड्यूल कल का किया हुआ पैसा पहले ही चला गया, जी, और अपन पहले कैंसिल कर लो वो फ्लाइट टिकट की तरह। हाँ, राइट। तो ये इनिशियली वक़्त था, बाद में हम्म अभी तो वो पैच हो चुका है हम्म कि उसको क्या होता है, वो मैंडेट था, बट पेटीएम उसको कंसिडर कर रहा था एज़ ए करंट पेमेंट। तो ये फ्रॉड के अंदर आता है, किसके अंदर आता है ये चीज? एक्चुअली है तो फ्रॉड ही, हम्म क्योंकि उस एरिया में एक छोटा-सा ही एरिया, एक छोटा-सा गाँव टाइप का है हम्म वो। उसमें 3.5 सीआर रुपए का फ्रॉड हुआ था टोटल। हम्म मतलब उसमें ये एक्सप्लॉइट कैसे पता कैसे चला पुलिस को, राइट? हम्म तो उस गाँव में ना, जैसे एक किसी बंदे को पता चला कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, हम्म उसने अपने दोस्त को बताया। हम्म फिर वो लोग बहुत तगड़ा-तगड़ा पैसा कमा रहे थे वहाँ से, हम्म एंड फिर फाइनली जाते-जाते धीरे उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने दोस्त को बताया। तो फिर लोकल पुलिस को पता चला, ओके। और राइट? पेटीएम को यहाँ तक पता ही नहीं है? पता ही नहीं था। इतने पैसों का पता नहीं चल रहा है। 3.5 करोड़ रुपए वैसे पेटीएम बैंक है, बैंक में 3.5 करोड़ इज़ नॉट अ हम्म बिग अमाउंट। हम्म तो फिर वो पुलिस को पता चला, फिर उसमें साइबर सेल में इन्वेस्टिगेशन हुई। हम्म तो वहाँ पे पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम्म एंड पेटीएम को फिर रीच आउट किया गया। मतलब होता नहीं है जनरली, पुलिस हम्म केस रजिस्टर होने के बाद स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन। हम्म बट इस केस में इन्वेस्टिगेट करके उनको बताया कि ऐसा-ऐसा आपके साथ हो रहा है। हम्म तो बाद में फिर वो पेटीएम ने वो बग फिलहाल पैच कर दिया। सारे बैंक्स को जितना भी उनका ट्रांज़ैक्शन था, उस टाइम पे होल्ड करा दिया था, हम्म जिससे वो 3.5 सीआर के आस-पास ही था। अगर मास में होता तो बहुत बड़ा फ्रॉड ये हो सकता था। तो ये बड़े मेजर नेम, लोगों को लगता है कि छोटी-मोटी कंपनियाँ हैक होती हैं, हम्म बट ये चीज़ गलत है। जो मेजर अटैक होते हैं, वो टाइकून्स पे होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पे ही होते हैं, राइट? बजीरक्स एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, हम्म एम्स डेली एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, इसरो पे डेली अटैक्स हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम्पल है आपके हम्म सामने, राइट? तो जो छोटी मछली टारगेट नहीं होती, मछली बड़ी टारगेट होती है, वहीं से पैसा निकलता है। तो जितने बड़े अटैक्स होंगे, वो उतनी बड़ी हस्तियों पे होंगे, उतने बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस पे होंगे, राइट? तो पेटीएम, फ्रीचार्ज, बिग नेम। और भी आपने बग निकाले हैं बहुत सारे ऐप्स के? हाँ, मैंने काफ़ी सारे बग रिपोर्ट किए हुए हैं सिंस मैं। पैसा मिलता है क्या इनका? हाँ, बग बाउंटी का पैसा। ओके। ये एक फ़ील्ड होती है बग बाउंटी, हुँ, यानी कि आप बग रिपोर्ट करो, उसके बदले में बाउंटी मिलेगी, पैसा मिलेगा।
तो ऐसे हम बग बाउंटी करते हैं तो पैसा मिलता है उसके बदले में। लाइक अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने एक बग रिपोर्ट किया था नेटफ्लिक्स में। ओके, उसमें क्या था? नेटफ्लिक्स में ऐसा क्या रह गया? नेटफ्लिक्स में ऐसा था सर कि वहाँ पे क्या होता था कि आप नेटफ्लिक्स के मेल आते हैं आपके पास, हुँ, प्रमोशनल मेल, कि कोई भी चीज़ आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो हुँ, प्रमोशनल मेल भेजते हैं। तो वहाँ पे एक फीचर था अनसब्सक्राइब, कि हुँ, मेरे को मेल रिसीव नहीं करने। तो ऐसा करके आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो रहा था कि कोई भी वैलिडेशन नहीं था। मेरे को आपकी ईमेल पता है ना, हुँ, तो मैं आपकी ईमेल वहाँ पे जाके पुट करूँगा हुँ, और उसको अनसब्सक्राइब कर दूँगा और वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी पासवर्ड कन्फर्मेशन नहीं था, ओटीपी कन्फर्मेशन नहीं था, नहीं है। अभी भी वो बग पैच नहीं हुआ है, ऑल्दो मैंने रिपोर्ट किया है बट और पैच नहीं किसी हुआ। आपके पास जो मेल आ रहे हैं, मैं आपकी मेल डाल के अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर कर सकते सकता हो, हूँ। राइट। ओके, तो मेरे तो पास पे नेटफ्लिक्स की साइड से कोई मेल नहीं आएगा। ओके, जी, तो वेरिफ़िकेशन नहीं है इन चीज़ों का। वेरिफिकेशन। अनसब्सक्राइब में तो बहुत सारे नीचे वो बटन आता है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। नहीं, आपका ईमेल है, हुँ, आपको नेटफ्लिक्स से मेल रिसीव करना है या नहीं करना, हुँ। ये चॉइस किसकी होनी चाहिए? इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। जी, एक तो मेल वाले ऑप्शन में ही अनसब्सक्राइब हो जाता है। क्योंकि एक उनके वेबसाइट पे जाके फिर होता है। आपके पास उसका एक्सेस है। हुँ, आपके मेल में आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, भाई ईमेल आपका है तो आप कर सकते हो, हुँ, अगर आपको नहीं रिसीव करने तो। ठीक है। दूसरा है आप उनकी वेबसाइट पे गए, हुँ, वेबसाइट पे आपने लॉगिन कर लिया हुँ, नेटफ्लिक्स पे और फिर वहाँ से जाके अनसब्सक्राइब कर दिया। हुँ, ये तो वेरिफिकेशन होना चाहिए भाई, जिसका ईमेल है वही अनसब्सक्राइब कर रहा है। किसी ओके, और का ईमेल है मैं कैसे अनसब्सक्राइब कर दूँ? राइट। ठीक है। तो ये वहाँ पे बग था और अभी भी है। अ, अभिषेक भाई अपन ने बात की ओटीपी बायपास की। जी, भाई बायपास करा के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी। बट अभी रिसेंटली बहुत दिनों से मैंने ये चीज़ें भी सुनी है कि फ़ोन में ओटीपी नहीं आया, एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहे हैं, हुँ, पैसा भी कट गया, बिना ओटीपी आए। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी। शुरुआत में जब ये केसेज़ आए थे ना हुँ, कि बिना ओटीपी आए हुँ, या बिना कुछ किए पैसे कट रहे हैं, बिना हुँ, कुछ किए इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे जाके इसको डिफेंड किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, पर बाद में उन लोगों को ही अपना स्टैंड बदलना पड़ा क्योंकि एक वायरस है, एक स्पाईवेयर है, हुँ, उसका नाम है पेगासस। पेगासस। जी, तो अच्छा, बीच में ये एमएमएस बहुत वायरल हो रहे थे, इसकी वजह से हो रहे थे क्या? हो सकता है एक रीज़न हो। एक साथ बहुत लोगों के एमएमएस वायरल हुए थे। जी, ओ हुँ, लाइक रीज़न्स हो सकते हैं। हुँ, तो ये बेसिकली क्या था, ये एक ऐसा स्पाईवेयर था, स्पाईवेयर मतलब ये आपके सिस्टम में रहेगा हुँ, और आपके सिस्टम को स्पाई करता रहेगा। इसकी नॉलेज, इसकी जो भी इंटेल है, हुँ। वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे भेज देगा। मतलब जो इसका मालिक है, उसके पास भेजता रहेगा। ओके, पूरी मॉनिटरिंग उनके पास जाएगी। जी, मॉनिटरिंग होती रहेगी। ठीक तो है। पेगासस का यूज़ किस लेवल पे हुआ है, हुँ, ये जानने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जितने भी ऑपोज़िशन थे, हुँ, उन्होंने करंट गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए कि इन लोगों ये हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सिस्टम्स में कुछ तो है, हुँ, राइट? तो याद करो नवंबर की वो फाइन मॉर्निंग जब सबके पास नोटिफ़िकेशन आ रहे थे कि एप्पल की साइड से कि हमने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की है। हुँ, तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे कवरेज हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, हुँ, हुँ। जिनमें ये पता चलता है कि पेगासस का यूज़ हुआ है। लीडर्स के फ़ोन में? या अब अगेन ओके। एक चीज़ मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। हुँ, बीजेपी पे एलिगेशन लगे कि आपने इसका यूज़ किया है हुँ, एंड बीजेपी ने बोला ये सब बकवास है। ओके। बीजेपी नेवर सेड हमने यूज़ नहीं किया। हुँ, बीजेपी सेड कि ये सब बकवास है। हुँ, मतलब उन्होंने इसको कभी डिनाई नहीं किया हमने इसे यूज़ किया या नहीं किया। ये केस बहुत ज़्यादा जब आया मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, मतलब सेल्फ हुँ, कॉग्निजेंस लिया हुँ, हुँ, हुँ। और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई। ठीक है। इसकी कुछ महीनों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके एक रिपोर्ट सबमिट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हुँ, उसके बाद क्या हुआ उस रिपोर्ट के साथ, उस रिपोर्ट में, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग्स थी, किसी को नहीं पता। अच्छा, उसका रिज़ल्ट आया ही नहीं? वो फाइल्स ओपन ही नहीं हुई, अभी पब्लिक डोमेन में ही नहीं है। अच्छा, एलिगेशन भी लग गए, राइट। जाँच भी हो गई, फिर रिज़ल्ट नहीं आया। एक एक और मैं अब मेरे को नहीं पता बट हो सकता है, मतलब हुँ, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। पेगासस वो कंट्री बनाती है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी अपना बड़ा भाई मानती है। हुँ? हाँ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब और पेगासस बना किसके लिए था? हुँ, गवर्नमेंट के लिए और एजेंसीज़ के लिए, केवल वो ही यूज़ कर सकते हैं इनका, राइट? तो हुँ, आप रिलेट करना एक कंट्री जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। उस कंट्री में ओरिजिनेट हुए एक वायरस का नाम इंडिया में आता है हुँ, और प्रॉपर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कि ये लोग हैं। हुँ, नाम बाकायदा मेंशन्ड है
कि ये रिपोर्टर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं, राइट? और एप्पल की साइड से नोटिफ़िकेशन आना उन्हीं लोगों के पास हुँ, कि आपके सिस्टम में कुछ तो सस्पिशियस हुआ है। एंड बीजेपी का कभी नहीं कहना कि हमने ये यूज़ ही नहीं किया। हुँ। बीजेपी ने बस ये बोला है कि ये सब बकवास है। ये सब बकवास है और हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया मैं दिन-रात के अंदर। ये तो काफ़ी मतलब अलग ही है, लोगों को नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं चलता है ऐसी चीज़ों का। एग्ज़ैक्टली मतलब आप ये देखो कि किसी भी हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो सर्विलेंस करती है, हुँ, अपने लोगों के ऊपर। तो जो पावर में हैं वो लोग यूज़ करते हैं मतलब वी डोंट नो क्या चल रहा है बिहाइंड द स्क्रीन्स क्या हुँ। चल रहा है, राइट? तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ने यूज़ किया या नहीं किया बट रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि इसका यूज़ हुआ है, राइट? और वो गूगल करके आप देख भी सकते हैं। गूगल पे है कहीं पे? जी, ये रिपोर्ट्स हैं, ओह! प्रॉपर रिपोर्ट्स। तो ये नॉर्मल इंसान हम जैसे लोग भी कर सकते हैं यूज़ इसका? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। हुँ, पेगासस बना तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए था, हुँ, बट पेगासस का एक एक्स एम्प्लॉयी था, हुँ, जिसके पास इसका सोर्स कोड था। तो उसने इसे डार्क वेब पे लीक किया हुँ। और डार्क वेब पे करंटली ये अवेलेबल है। कोई भी सिटीज़न जाके कोई भी बंदा जाके उसको परचेज़ कर सकता है वहाँ से। तो ये अगले के फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ये किसी भी आप पीडीएफ के साथ, किसी भी फाइल के साथ इसको सेंड कर सकते हो। हुँ, जनरली क्या होता है मैं कोई वायरस बनाता हूँ, रैनसमवेयर बनाता हूँ, हुँ, हुँ, तो उसमें क्या होता है मैंने सेंड कर दिया, हुँ, डाउनलोड कर दिया, अब इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को उस क्लिक क्लिक कराने पड़ेंगे। हुँ, बट पेगासस के केस में क्या हो रहा था कि आप एक व्हाट्सएप पे कॉल करो हुँ। और वो पेगासस एक्टिवेट हो रहा था। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल से वेरीफ़ाई हो रहा था वो? जी, एक्टिवेट हो रहा मतलब इंस्टॉल हो रहा था, हुँ, राइट। एक बहुत बहुत सेंसिटिव केस स्टडी बताऊँ यहाँ पे आपको। लंदन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो लंदन की जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी जनता थे, हुँ, क्योंकि ये पूरी कम्युनिकेशन जो हुई थी, ये व्हाट्सएप के थ्रू हुई थी। हुँ, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट की कम्युनिकेशन थी। हुँ, तो फिर व्हाट्सएप से जब डेटा माँगा, तो व्हाट्सएप ने मना कर दिया प्राइवेसी का हवाला देते हुए। हुँ, तो वहाँ की जो असेंबली थी, उसमें सारे लीडर्स ने ठान लिया कि यार व्हाट्सएप को बैन करो। जब ओके। हमारी कंट्री पे अटैक हुआ है और ये हमारी तब असिस्ट नहीं कर रहे, तो हम क्यों इसको बिज़नेस करना अलाउ करें हुँ, अपने हुँ, देश में? तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि व्हाट्सएप के सीईओ वगैरह में सब ये हो गया कि अगर यूके से ब्लॉक हो गए, यूके हुँ, ने बैन कर दिया, तो यूरोप बैन कर देगा धीरे-धीरे, हुँ, जैसा टिकटॉक के साथ हुआ। इंडिया हुँ, से बैन हुआ, फिर डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे और बैन होने की आवाज़ उठी। हुँ, कि हुँ, अगर यूके से बैन हो गए, तो यूरोप से बैन हो जाएँगे और फिर तो खत्म हो जाएँगे। हुँ, सेम डे जो व्हाट्सएप के सीईओ है, वो यूके जाता है हुँ, और उसके कुछ टाइम बाद वो केस सॉल्व हो जाता है। अभी हमने पेगासस के बारे में पढ़ा, हुँ, डॉट्स कनेक्ट करना। पेगासस एक्टिवेट होता है व्हाट्सएप की एक मिस्ड कॉल से। हुँ, व्हाट्सएप के सीईओ लंदन गए और हुँ। केस सॉल्व हो गया। नहीं लगता आपको कि व्हाट्सएप के सीईओ को नहीं पता होगा कि उनके ऐप पे एक कॉल करने से एक वायरस एक्टिवेट हो रहा है, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? राइट? मतलब वो बंदा जाता है यूके एंड वहाँ पे जाके केस सॉल्व हो जाता है कुछ दिन हुँ, बाद। और इतनी बड़ी कंपनी है और उसका जो सीईओ है, उसको ये बात नहीं पता होगी कि उसके ऐप से ये काम हो रहा है, हुँ। राइट? तो ये बड़ा क्लासिक पेगासस के यूज़ का एग्ज़ाम्पल है कि ऐसा यूज़ अभी के टाइम अगर देखें तो ट्रू कॉलर के अंदर भी हो रहा है। एक मिस्ड कॉल आता है और वो वेरीफ़ाई हो जाता है। जी, जी। अब ये समझो ना जितनी भी कंपनियाँ हैं वो मार्केट में पैसा बनाने के लिए है। हुँ, व्हाट्सएप फ्री है। जितने भी और सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री हैं, वो कहीं न कहीं हमारा डेटा सेल कर रहे हैं। हुँ, मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। हुँ, एक पॉसिबिलिटी है कि व्हाट्सएप ने और उस पर्टिकुलर एजेंसी ने मिल के कलेक्टिवली पेगासस बनाया हो हुँ, और वो कंपनी जितने पैसे का, जितने रुपए का उस पेगासस को सेल कर रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट को सेल कर रही है, तो हुँ, मोटे पैसे में सेल कर रही होगी। उसका 1% व्हाट्सएप के पास जा रहा हो, क्योंकि वो आम लोगों के लिए नहीं है, हुँ, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है, तो व्हाट्सएप को वहाँ से एडिशनल बिज़नेस मिल रहा हो। हुँ। पॉसिबिलिटी देयर क्योंकि सारी कंपनी पैसा कमाने के लिए मार्केट में, राइट? तो ये पेगासस का बहुत क्लासिक एग्जांपल है और ये डॉक्यूमेंटेड है। ये लंदन वाला अच्छा, केस किसी के फ़ोन में पेगासस है, हुँ, तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? राइट। एफयूडी होता है, हुँ, एफयूडी मतलब फुल्ली अनडिटेक्टेबल वायरस। हुँ, ये क्या होता है आपके सिस्टम में डीप जाके बैठ जाते हैं हुँ, और डिटेक्ट ही नहीं होते। एक बहुत प्यारा वायरस बताता हूँ आपको ज्यूस, जेडीयूएस। हुँ, ये क्या करता था आपके सिस्टम में रहता था और तब तक रहता था जब तक कि आप कोई बैंकिंग डिटेल ना डालो। हुँ, उससे पहले तक आप उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब आप फोरेंसिक्स भी करोगे, इन्वेस्टिगेशन भी करोगे, वो अपनी ट्रेस ही नहीं छोड़ता था, कि भाई कुछ नहीं है।
बट जैसे ही आपने वहाँ पे अपनी बैंकिंग डिटेल डाली, वो एक्टिवेट हो जाता था और पूरी डिटेल्स भेज देता था अपने ओनर के पास। हुँ, तो इनकी हमको बहुत डीप जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि हमारे डिवाइस से जो ट्रैफ़िक जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा ट्रैफ़िक जा रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। क्या हुँ। कहीं पे डेटा जा रहा है क्या डिवाइस से निकल के जो अनएक्सपेक्टेड है? तो वो सब डिवाइस के ट्रैफ़िक को एनालिसिस करके फोरेंसिक्स करके तब पता लगेगा। नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। बट अपने जैसे यूजेज में जाके भी देख सकते हैं किसका यूज़ हो रहा है बैकएंड में। इसका मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आपका व्हाट्सएप का सिस्टम है, हुँ, व्हाट्सएप लैपटॉप। उसमें क्या होता है कि लेट्स से आपकी एक सर्विस है svc.host। हुँ, तो ये क्या करेगा, अपने आप को भी एसवीसी होस्ट के नाम से वहाँ पे बना देगा। और ये सबसे पहले आके उस एसवीसी होस्ट को टारगेट करेगा, उसको डाउन कर देगा हुँ, और फिर खुद अप हो जाएगा और दैट विल बी एसवीसी होस्ट। हुँ, अब जब आप लोग जाके उसे देखोगे यूजेस के अंदर, ऐप्स के अंदर, तो वहाँ पे दिखेगा यार एसवीसी होस्ट, ये तो विंडोज़ की सिस्टम है, हुँ, सिस्टम प्रोसेस है। हुँ, तो फिर आपको लगेगा ये कोई लेजिट फाइल है। तो ये आप फर्स्ट व्यू में जब देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, नहीं, ये तो लेजिटमेट है। तो ऐसा करके अपने आप को बिहाइंड द वार्स, बिहाइंड द फेसेस हाइड कर लेते हैं। आइकन लगा दिया, हुँ। एक कैलकुलेटर का आइकन लगाते हो, वो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो और वो हुँ, फंक्शन भी कर रहा है। तो आप कन्फ्यूज़ हो गए इन दोनों में से ओरिजिनल कौन है? तो आपने पता चला ओरिजिनली डिलीट कर दिया, आप वायरस वाला यूज़ कर रहे हो। सही है। तो ये होता है एफयूडीज़, फुल्ली अनडिटेक्टेबल वायरस, कि आपको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। कई वायरस ऐसे होते हैं आपने क्लिक किया, उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। आपको ना आइकन दिखेगा ना कुछ, गायब है, वो बैकएंड में काम कर रहा है। तो आपके कहने का मतलब तो ये हो गया कि अभी के टाइम अपने फ़ोन में कोई प्राइवेट फ़ोटो रखनी ही नहीं चाहिए। एग्ज़ैक्टली, मतलब कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो प्राइवेट होती ही नहीं है। वो हुँ, पब्लिक है। एक हैकर को कुछ टाइम लगेगा आपके सिस्टम तक पहुँचने में। मतलब आप ये लगा लो, जब इतने बड़े-बड़े लोगों के सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैक हो रही हैं, तो हमारे आपके सिस्टम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट अब हम हैक क्यों नहीं होते? हमको लगता है कि यार इतना आसान होता तो हैक हो जाते अब तक। हुँ, हम वर्थ इट है क्या? सामने वाला अपना टाइम लगाए, उसकी वर्थ इट है क्या? हुँ। राइट? वो वज़ीर एक्स पे टारगेट करेगा, 2500 करोड़ की बिटकॉइन ले जाएगा। हमारा टारगेट करके क्या करेगा? सही राइट? 1000-2000 में क्या ही 1000 निकले। 2000 में क्या ले जाएगा? सही। राइट? तो दैट्स द पॉइंट कि जिस दिन लगा उसको कि आप हुँ, वर्थ इट हो, हुँ। जिस दिन हैकर को लगा तो आप हैक हो जाओगे। ये श्योरिटी है। तो जितना ज़्यादा हो सके ऑफ़लाइन रहो। बेस्ट पॉसिबल है। सही। जी। जैसे आपने बताया कि प्राइवेसी फ़ोन पूरी चीज़ें अपनी की डिटेक्ट कर लेता है। जी। तो क्या ये भी पॉसिबल है कहीं पे कोई हमले की प्लानिंग चल रही है, फ़ोन पड़ रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है उनकी बातें, कहाँ पे हमला हमला होने वाला है, हुँ, क्या अटैक होगा, कैसे होगा, किनके थ्रू होगा? हुँ। तो ये सारी चीज़ें तो फिर उनको पता होती है पहले ही? जी। मैं आपको बताऊँ, जहाँ हुँ, पे भी ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे ये डिवाइसेज़ अलाउ नहीं होते। हुँ, हमारी मिनिस्ट्रीज़ में भी जनरली होता है कि ये डिवाइसेज़ टॉप सीक्रेट मीटिंग्स होती है, तो उनके पास कीपैड फ़ोन्स होते हैं, जिन हुँ, पे वो काम कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, राइट? इसके अलावा भी जैसे हमने वो देखा था, हमास में जो टारगेट्स हुई थी, टारगेट किलिंग हुई थी पॉलिटिशियंस की, हुँ, कि जैसे ही वो फ़ोन स्विच ऑन कर रहे थे, उनके ऊपर आके ब्लास्ट हो रहा था। राइट? तो लाइक वो केस था, आपने देखा होगा जब पेजर अटैक हुआ था वहाँ पे। हुँ, तो पेजर अटैक हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उसके जितने भी टॉप लीडरशिप थी, हुँ, वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते, टारगेटेड एकदम शार्पली मिसाइल आके उनके ऊपर गिर रही थी। तो वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने आके बोला कि आप लोग ढूँढ रहे हो ना कि जासूस कहाँ है? हुँ, आप लोगों के बीच में गद्दार कौन है? ये हुँ, गद्दार आपके हाथ में है। अगेन उस कंट्री से वॉर चल रही थी हुँ, जिसने पेगासस बनाया था। तो जितने भी लीडर्स थे, सबके डिवाइस पेगासस से इन्फेक्टेड थे। पेगासस से आपने मेरे से अभी रिसेंटली पूछा था कि यार पेगासस को डिलीवर कैसे करोगे? हुँ, इंस्टॉल तो कॉल से कर दिया, बट डिलीवर कैसे करोगे? फेस में अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग हुँ, गूगल वाला केस, कि गूगल ने अभी अपना एक ऐप बनाया, हुँ, गूगल सेफ्टी कोर, एंड उसने सारे के सारे एंड्रॉइड में डाल दिया वो, हुँ, पुश कर दिया अपडेट के साथ। ठीक राइट? है। तो अपडेट के साथ उन्होंने एक खुद का एप्लीकेशन पुट कर दिया, जबकि अपडेट का टारगेट होता है कि कोई फीचर्स है उनको एनहांस करें। बट अब हुँ, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दिया, और हुँ, वो एप्लीकेशन क्या करेगा, आपकी पूरे फाइल्स को, पूरे वीडियोज़ को, फ़ोटोज़ को, कॉन्टैक्ट्स को देखेगा और ये बताएगा कि यार ये आपके लिए सेंसिटिव है। हुँ। मतलब समझ रहे हो आप वो कि आप। पूरा मॉनिटर करेगा पहले हाँ। और अपन को सजेस्ट करेगा भाई आप इसको डिलीट कर रहे हो, ना करो बट ये रिस्की है। जी, ये रिस्की है। मतलब वो आपकी प्राइवेसी को साइड करके, प्राइवेसी की ऐसी-तैसी करके सॉल्ट ऑफ और वो आपको बताएगा यार देखो हम आपके बारे में शुभचिंतक हैं आपके, ये आपके लिए खतरनाक है, इसको डिलीट कर दो। तो ये बातें कहाँ-कहाँ तक पता चल रही है? राइट, पॉसिबल ही नहीं है ना। अरे कहीं वहाँ कोई एक्स एम्प्लॉयी बैठा है वो भाई साहब मज़े ले गया। जी, जी। चांसेस हैं, लाइक ट्विटर के केस में जितने भी मेजर हैक हुए थे, पता हुँ, चला कि कोई इनसाइडर नहीं करवाए थे, इनसाइडर के सपोर्ट से हुए थे।
मेजर जब हम्म, अटैक्स होते हैं उनमें पता चलता है कोई ना कोई इनसाइडर होता है जो कि प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा होता है या फिर वैसे परेशान होता है तो हो ले जाता है। बेटे मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, सही अभी है। मैं आपको इस पे ही बता दूँ इनसाइडर थ्रेड के ऊपर एक। हम्म, यूएसए में एक कंपनी में एक फीमेल थी, वो जब हम्म, वो कंपनी बहुत छोटी थी तब से थी। हम्म, तो वो मैनेजर थी। अब वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी यार बहुत वर्कलोड है, कोई बंदा ले आओ, कोई हम्म, असिस्टेंट दे दो। तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे उस टाइम पे। हम्म, फिर क्या होता है एक दिन न्यूज़पेपर में एक पोस्ट आती है उसी कंपनी की, हायरिंग फॉर मैनेजर, हम्म, राइट? तो वो उसे देखती है, हायरिंग फॉर मैनेजर मतलब मेरे को रिप्लेस कर रहे हैं, मेरे को ही हटा रहे हैं। हम्म, मैंने इस कंपनी को इतना सब कुछ दिया और ये मेरे को ही हटा रहे हैं। अब क्या होता है सर, इन्होंने उसके जितने भी सीक्रेट्स थे, सारे उठाए और सारे इंटरनेट पे डाल दिए, सारे डार्क वेब पे जाके डाल दिए। हम्म, मतलब प्रतिशोध ले रही थी वो, जल रही थी अंदर से। हम्म, तो अभी क्या हुआ, उसने डाल तो दिए, हम्म, फिर थोड़े जब कोर्ट केस वगैरह हुए, तो कोर्ट केस में पता चला कि वो कंपनी उसके असिस्टेंट के लिए ही हायर कर रही थी। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम्म, कंपनी डैमेज हो गई, फीमेल को जेल हो गई। तो हम्म, इनसाइडर थ्रेट एक बहुत डेंजरस चीज़ है। देखो, हमने चीज़ों को स्मार्ट बनाया है, हम्म, इसका डिसीजन हमने लिया है। हम्म, वॉच थी, टाइम बता रही थी, हम्म, हमने स्मार्ट बना दिया। हमने बताया कि भाई अब तुम हमारी हेल्थ भी मॉनिटर करो। अब वो वॉच में सॉफ्टवेयर किसका यूज़ हो रहा है, फर्मवेयर किसका यूज़ हो रहा है, उसका हमको नहीं पता। वो हो सकता है कोई चाइनीज़ कंपनी है, हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम चाइनीज़ कंपनी ही होती है। अगर मैं एक कंट्रोवर्सी की तरफ इशारा कर देता हूँ, इंडिया में जितने भी बड़े सो कॉल्ड टेक क्रिएटर्स हैं, हम्म, वो अपनी वॉच लॉन्च करते हैं और हम्म, उसकी वॉच में चाइनीज़ लैंग्वेज आ रही होती है और वो बताते हैं कि हमने इसको स्क्रैच से बनाया है। ओके, राइट? तो वो एक बहुत बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी लोगों के सामने है कि हम्म, उसमें लैंग्वेज आ रही है चाइनीज़ और बोल रहे हैं कि हमने स्क्रैच से बनाया है। फिर वो बाद में बोलते हैं नहीं हमने स्क्रैच से बनाया नहीं, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। इस तरह से मैंने डिजाइन बनाई। हाँ, डिज़ाइन बनाई और उसको इंडिया में लाके असेंबल किया है, हम्म, राइट? तो हमको नहीं पता कि वो जो स्मार्ट चीज़ है वो किसके लिए काम कर रहा है। सही है। हमने टीवी स्मार्ट बना दी। हम्म, अब वो स्मार्ट टीवी का मैं आपको एक केस बताऊँ, साउथ इंडिया की बात है। हम्म, हस्बैंड वाइफ में दोनों में तकरार चल रही है, फाइट वगैरह हो रही है हम्म, प्रॉपर। तो एक नाइट में क्या होता है, वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। हम्म, तब ये लेडी क्या करती है, इनके हाथ में चाकू होता है तो ये अटैक करती है हस्बैंड। हम्म, अब वो प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करते टाइम ही वो हिट हो जाती है, फीमेल के लग जाता है चाकू। ओके, अब नेक्स्ट मॉर्निंग यही फीमेल जाती है और एफआईआर कर देती है खुद के हस्बैंड के ऊपर कि इन्होंने मेरे पे अटैक किया। हम्म, अब एक बंद कमरे के अंदर क्या हुआ है किसी को नहीं पता, बट उस औरत के वो चोट है, हम्म, तो वो प्रूफ हो रहा है कि भाई अटैक इस पे हुआ है, राइट? तो उस केस में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो जान जो बंदा वो हम्म, बचा स्मार्ट टीवी की वजह ओके, से, राइट? कैसे? उनके बेडरूम में स्मार्ट टीवी रखी हुई थी हम्म, और ये जो स्मार्ट चीज़ें हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए एंड अनदर एस्पेक्ट्स के लिए सो कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। हम्म, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बोलते हैं कि हम हर सेकंड आपकी एक फ़ोटो लेते हैं। हम्म, अब क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बेटर कर रहे हैं। हम्म, आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हम्म, हैं, राइट? वो टीएनसी में होता है, हम पढ़ते नहीं है कभी। तो इस केस में भी जो स्मार्ट टीवी थी, वो वॉइस सैंपल कलेक्ट कर रही थी। हम्म, तो इन्वेस्टिगेट हुई, लॉयर वगैरह थे। अब देखा कि यार बंद कमरे में क्या हुआ, कैसे पता लगेगा? हम्म, तो मैं बताया यार स्मार्ट टीवी है और स्मार्ट टीवी है तो ये वॉइस सैंपल कलेक्ट कर रही हो सकती है। हम्म, फिर इसको डिटेक्ट किया, कंफर्म किया कि वॉइस सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं क्या? पता चला कलेक्ट हो रहे हैं। वहाँ से वो वॉइस सैंपल निकाला और पता चल रहा है कि वो फीमेल है, वो चिल्ला रही है, हम्म, आदमी चुप है और वो चिल्ला रही है और फिर वो ही उस पे अटैक कर रही है। हम्म, मतलब चिल्लाते हुए चाकू मार रही है उसमें। तो फिर वहाँ से वो अनरिवील हुआ कि भाई बंदे का दोष नहीं है, गलती इनकी है, ओके, राइट? तो ये पॉजिटिव यूज़ हो गया। हम्म। या तो ये चीज़ें जिनको पता होती है वही कर पाते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं था, जैसे अभी पता चला भाई ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। जी। यार मेरा जो मानना है ना, वो हुँ, ये है कि हमने एक चीज़ों को स्मार्ट बनाया है, हुँ, बट वो स्मार्ट हमने खुद ने नहीं बनाया, हमने किसी और से बनवाया है। हुँ, तो हाई चांसेस है कि उसने खुद के लिए स्मार्ट बना दिया उनको। हुँ, वॉच है, वॉच स्मार्ट हो गई, बट चाइना की है। चाइना के सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें। चाइना ने वॉच बना के दे दी सस्ते में, इंडिया में लोग लाए उसको रिब्रांडिंग करके अपने नाम से बेच दी। बट बैकएंड में जैसे गूगल ने किया, एंड्रॉयड में सेफ्टी कोड डाल दिया, सेफ्टी कोड डाल दिया और उससे मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। हो हुँ, सकता है चाइना मॉनिटर कर रहा है। और चाइनाज़ की जितनी भी कंपनियाँ वो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, ओपन सीक्रेट है, हुँ, राइट? तो प्रॉब्लम ये नहीं है स्मार्ट बनाया है, प्रॉब्लम ये है किसी और से स्मार्ट बनवाया है हुँ, और जिससे बनवाया वो हमारा डायरेक्ट एनिमी है। तो प्राइवेसी पहले से भी मिथ था और अभी तो बिल्कुल ही मिथ हो चुका है। राइट।
अभिषेक जी, इन चीज़ों को देखते हुए लग रहा है प्राइवेसी नाम का तो ये मिथ हो गया, प्राइवेसी कुछ नहीं होती। जी, एग्ज़ैक्टली। अगर वो स्मार्ट टीवी से ट्रैक करके केस सॉल्व हो सकता है, जी। तो अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे देखें तो मिनट-मिनट की स्टोरी, हुँ, स्नैप, हुँ, पूरी डिटेल रहती है, यहाँ पहुँचा हूँ, ये किया है, वो किया है, ये जी, खाया-पिया, धोया, नहाया, गया, सब खत्म। जी, तो ये इसको सेफ्टी पॉइंट में देखें या ये अपने लिए नुकसानदायक है? जी। महेंद्र जी, मैं बोलता हूँ कि इंडियंस ना बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, जैसे हमारे बारे में फ़ेमस है। हुँ, हम बहुत ज़्यादा दान करते हैं, राइट? इन डिजिटल ऑल्सो आप बोलो कल को कि भाई हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ पे 10% ऑफ है, बस अपने आधार कार्ड की कॉपी ले आओ। हुँ, लाइन लग जाएगी कि यार 10% ऑफ मिल रहा है, हुँ, राइट? उनकी 10% की वैल्यू लेट्स से कहीं के किस केस में ₹100 है, तो हुँ, उन्होंने अपनी पूरी डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हैं वो सब ₹100 में सेल कर दिया। हुँ, अगर आप डार्क वेब पे भी जाओ, तो आपका डेटा 5,000 3 से ₹5,000 के बीच में मिलता है पर पर्सन, हुँ, और वो कितने रुपए में सेल कर चुके हैं? ₹100 ₹100। राइट। प्राइवेसी तो है ही नहीं, हम खुद अपने हाथों से डिस्टर्ब करें, लाइक हुँ, सोशल मीडिया पे जैसा आप बता रहे हो कि हर 1 सेकंड की स्नैप्स जारी होती है। हुँ, अब वही स्नैपचैट के केस में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये एक इसका भी केस है? जी, ये एक हुँ, केस एक ग्रुप है, और 7 के लोग हैं सारे। हुँ, उसमें एक लड़की है, उसको एक लड़का चाहता है, वो लड़की किसी और को चाहता है जो कॉमन होता है। हुँ, हुँ, अब ये सारे लोग घूमने जा रहे होते हैं। तो ये जो लड़का है, जो लड़की को चाहता है, वो नहीं जाता है। मतलब ऑब्वियसली कि वो उसके साथ जा रही है, तो वहाँ पे उसके साथ इंटरैक्ट करेगी, तो इसको बुरा लगेगा। हुँ, हुँ, इसलिए वो नहीं जाता, वो ऑप्ट आउट करता है, भई मैं नहीं चला ट्रिप पे। अब ये लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, तो वो स्नैप्स वगैरह आ रही हैं। अब वो बंदा पहले से ही दिमाग खराब है उसका, और वो ट्रिप की स्नैप्स को देख-देख के वो और भी मतलब एक्सट्रीम पे जा चुका है, हुँ, कि ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं, वो लड़की उसके साथ में एन्जॉय कर रही है। हुँ, तो एक रिवेंज वाला वो फेज़ में आ चुका है वो। तो अभी क्या होता है, जब ये लोग वापस आ रहे हैं ना ट्रिप से, तो हुँ, ऐसा होता है कि सारे लोग रास्ते में निकल जा रहे होते हैं, कि जैसे-जैसे जिसकी डेस्टिनेशन आ रही होती है, वो जा रहा होता है। लास्ट में ये लड़की अकेली हो जाती है, हुँ, एंड ये एक ऑटो से वापस आ रही है। तो ये एक स्नैप लेती है कि एन्जॉयड द ट्रिप, नाउ लास्ट वॉक टू होम, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। हुँ, अब इसने वो स्नैप भेजी, उस लड़के के पास वो स्नैप गई, लड़के को आइडिया हुआ कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में है। ही गोज़ देयर, उनके बीच में फाइट होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसने हुँ, सारी स्नैप्स देखी हैं। अगर वो स्नैप नहीं भेजती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता, हुँ, और स्नैप नहीं भेजती तो लोकेशन भी पता नहीं चलती। हुँ, अब ये बंदा वहाँ पे पहुँचता है, उसको पकड़ता है, और फिर फाइनली वो फीमेल उस टाइम के बाद गायब हो जाती है, मतलब उसने मर्डर किया उसका। तो ही किल्ड हिम, ही किल्ड हर। या तो ये स्नैपचैट का पूरा क्रेडिट स्नैपचैट को ही जाता है। अगर वो स्नैप्स नहीं होती, तो उसके जो मतलब फीलिंग्स थी, वो इतनी नहीं होती कि वो उसको किल करने के बारे में भी सोच सके। हुँ। और फिर लास्ट में लोकेशन ने भी स्नैपचैट ने बता दिया कि इस जगह पे। हाँ, इसमें दोनों हो गए। जी, वो वहाँ से गायब हो गई तो स्नेप वहाँ से ये भी पता चल गया कहाँ से गायब हुई है। जी। तो यहाँ तक तो लास्ट स्नेप लोकेशन। देखी है हमने। या तो दोनों प्लस एंड माइनस दोनों है इसमें। या यू कैन से, मतलब होता है कि क्लूज़ मिलते हैं हमको इन्वेस्टिगेशन में कि लास्ट लोकेशन ये है। हुँ, और फिर दोनों बंदों की लास्ट लोकेशन सेम आ रही है, मतलब इसने ही क्राइम किया है। हुँ। ओके। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक इनसे रिलेटेड भी केस आते हैं क्या आपके पास? काफ़ी केसेस आते हैं, मतलब जनरली ये होता है कि लोग मोबाइल नंबर से कॉलिंग करते नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया था हुँ, इन्वेस्टिगेशन के केसेस में। हुँ, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कि सोशल मीडिया पे फेक आईडीज़ बना लेंगे, हुँ, वहाँ से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट उनको ये पता होना चाहिए आपने यूज़र नेम फेक किया हुआ है, बट आपने जब अकाउंट बनाया तो कुछ यूज़ किया क्रेडेंशियल्स वगैरह। हुँ, अब वो क्रेडेंशियल्स लेट्स से रेयर केस में आपको कहीं से डमी मिल गए, हुँ, बट डमी बनाते वक़्त की भी आपके पास एक आईपी थी, हुँ, और मेरे को पता है वो किस टाइम पे अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उस आईपी से जाऊँगा उस आईएसपी के पास कि इस टाइम पे ये आईपी किसको दी हुई थी, हुँ, और मेरे को बता देगा इसको दी हुई थी। आपकी क्रेडेंशियल्स डमी है, हुँ। आपका अकाउंट डमी है, स्टिल आप पकड़े गए। तो सोशल मीडिया एक बहुत हेल्प करता है, ऑल्दो क्राइम्स भी बहुत यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, और वो सॉल्व भी यहीं से ही होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केस। आपको इन्वेस्टिगेट करने में इन चीज़ों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है ना? जी, सोशल मीडिया से काफ़ी हेल्प। ओके। हुँ। अगर वो सब चीज़ें ऑफ़लाइन हो जाए तो कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे आप? हर चीज़ से ऑफ़लाइन है। एक्चुअली ना हर हर चीज़ ऑफलाइन हो जाए, हुँ, पुराने टाइम में चले जाएँ, हुँ, कि जब किडनैपिंग के लिए आ गए, वो बैन आएगी, कोई भी डिजिटल किडनैपिंग नहीं होगी, तो पूरा रोल वहाँ पे फिर पुलिस का हो जाएगा, साइबर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। साइबर में हुआ क्या है कि जो भी चीज़ें हो तो पहले से रही थी, हुँ, किडनैपिंग पहले से हो रही थी, अब हुँ, वो डिजिटल हो गई, हुँ, राइट? अब जैसे मेटावर्स में वो रेप की न्यूज़ थी, हुँ,
कि वो लड़की है वहाँ पे, वो कंप्लेन करती है कि उसको रेप वाली सेंसेशंस आई है मेटावर्स में। अपने जो लास्ट पॉडकास्ट में अपने डिस्कस किया डिस्कस था। किया था कि हम्म, मेटावर्स में रेप हो गया, मेटावर्स में खेती हो रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हो तो पहले से रही थी, हम्म, बट अभी क्या हो गई, वो साइबर में हो गई, मतलब डिजिटल हो गई। अब पहले होती थी तो वो पुलिस का केस था। अब भी जो हो रही है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर का केस है कि भाई अब आप इसको इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को दो, राइट? तो अगर चीज़ें ऑफलाइन चली जाएँगी तो फिर वो अगेन पुलिस के डोमेन में चली जाएँगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। जब तक ऑनलाइन हो रहा है तब तक हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स। ओके। जी, एक जैसे बात रहे अभी एमएमएस की हमने बात की थी कि जी। वो पेगासस या कोई सा वायरस था हुँ, जो फ़ोनों से पर्सनल चीज़ें वायरल कर रहा था। जी। तो किसी की पर्सनल वीडियो, फ़ोटो अगर सोशल मीडिया पे आ जाती है, किसी वेबसाइट पे आ जाती है या व्हाट्सएप पे शेयर होती है, हुँ। तो क्या हम उसे परमानेंटली डिलीट करा सकते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम एक बार डिस्कस करते हैं। हुँ, देखो, एक टर्म है कि इंटरनेट पे जो भी क्रिएट हो गया, हुँ, वो ऑलवेज़ देयर, हुँ, मतलब वो कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। जैसे अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, हमारे देश में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, कोई भी चीज़ वायरल होती है तो वो इस दिन में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। जैसे अभी हुँ, रिसेंटली कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, वो हुँ, कितनी जल्दी बूम पे चली गई। अगर हुँ। साइबर नहीं होता, जैसा हम बात कर रहे थे, तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, वहाँ पे क्या हुआ है। राइट? अब लेट्स से मैं अपनी कोई वीडियो बना के ये पॉडकास्ट इंटरनेट पे जाता है, हुँ, तो अब बहुत सारे लोग इसमें से जो उनके फेवरेट पार्ट होंगे, उनकी क्लिप काट लेंगे। हुँ, कुछ लोग हो सकता है इसे ऑफलाइन देखने के लिए इसको डाउनलोड कर लें वेबसाइट्स का यूज़ करके। हुँ, अब मैं इसे यूट्यूब से टेक डाउन करा सकता हूँ, बट हुँ, वो बंदे जिसने क्लिप काट ली, वो बंदे जिसने इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, उनके लिए हुँ, पॉसिबल ही नहीं। हाउ कैन यू नो कि किसके सिस्टम में है, राइट? इंडिया में बहुत पॉपुलर केसेस हुए कि एमएमएस वगैरह वायरल हुए हैं, हुँ, राइट? तो उस केसेस में क्या हुआ कि ट्राई हुआ कि इनको सब प्लेटफ़ॉर्म से रिमूव कराया जाए। हुँ, अब जनरली क्या होता है कि उसका एक सिग्नेचर होता है कि भाई ये सिग्नेचर जहाँ-जहाँ भी है उनको बोल के उसे डिलीट करा दो। हुँ, अब मेजॉरिटी ऑफ जो वेबसाइट्स हैं, जो रूल्स को कंप्लाई करते हैं, उनसे आप डिलीट करा सकते हो। हुँ, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो वही कंटेंट पोस्ट करेंगे जो बाकी जगह बैन है, जिससे कि हुँ, उनको व्यूअरशिप मिले, हुँ, तो वो बैन नहीं करा पाएँगे। मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताता हूँ। लेट्स से किसी एक नॉर्मल इंसान की वीडियो वायरल हुई, हुँ, उसके पास कोई बजट नहीं है उसको रिमूव कराने के लिए। हुँ, जबकि मूवीज़ के पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है, हुँ। स्टिल वो पायरेसी नहीं रोक पाते। हाँ, फिर भी मूवी पायरेट हो ही जाती है। पायरेट होती है। अगर पॉसिबल होता तो सबसे पहले मूवीज़ को रोक देते वो लोग। सही है। बट जिस दिन सिनेमा में वो लॉन्च हो रही है उससे पहले बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ जाती है कि भई है वो, हुँ, राइट? सेम डे अपने एप्लीकेशन पे या कहीं वेबसाइट पे देख सकते हैं जी। इसे। और जबकि मैं आपको बता दूँ, एक मूवी को पायरेट होने से बचाने के लिए पर डे का 4 से 5-5 लाख रुपए पे करते हैं ये लोग। बट फिर भी वो वायरल हो जाती है। फिर हुँ, भी पायरेट हो जाती है। मतलब एक राक्षस हुआ करता था रक्तबीज नाम का, हुँ, कि उसकी ड्रॉप जहाँ-जहाँ पे भी गिरेगी वो वहीं-वहीं पैदा हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम, अगर एक भी ड्रॉप बच गई, किसी के भी पास वो वीडियो बच गई, तो वो दोबारा इंटरनेट पे आ जाएगी और दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो डिलीट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक आप छुपा सकते हो लोगों से, बट हुँ, अगेन अगर किसी ने ठान लिया तो वो पहुँच जाएगा वहाँ पे, राइट? तो बहुत सारे देखो, हम तो नॉर्मल लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पावर में हैं, उनके किसी रिलेटिव की वीडियोज़ वायरल हो रखी है। हुँ, और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी ट्राई किया, लीगली ट्राई किया, हैकिंग से ट्राई, हमारे पास काफ़ी केसेज़ आते हैं कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके पास मेरी ऐसी वीडियो है। हुँ, उस टाइम पे अब जनरली क्या होता है, बहुत अजीब लगता है ये चीज़ें देख के कि भैया आज से 5 साल पहले की वीडियो है। हुँ, मैं पूछ लेता हूँ जनरली कि आपकी अभी ऐज क्या है? हुँ, लाइक 18, मतलब 5 साल पहले यू वर 13, 13 साल की उम्र में उन्होंने ये सब शेयरिंग हुई। हुँ, अब वो बोल रही है कि भैया वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। आप हुँ, ऐसा करो, उसका सिस्टम हैक करके इसको डिलीट कर दो। हुँ, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? लेट्स से हमने उदारता में आके कि यार हेल्प कर देते हैं। हमने उस पे कुछ अटैक्स परफ़ॉर्म किए। हुँ, अब हो सकता है उसको हम सक्सेसफुल हों उससे पहले उसको कुछ डाउट हो जाए कि कुछ तो हो रहा है। हुँ, उसे पता लगे कि यार उसके वो और ट्रिगर हो जाए उससे, और अभी हुँ, उसने एक प्लेटफ़ॉर्म पे डाली, कल को वो 10 प्लेटफ़ॉर्म पे डाल दे। तो हुँ, हम अच्छा करने गए, हो गया बुरा, राइट? इसके अलावा भी लेट्स से हमने उसके सिस्टम का एक्सेस ले लिया, हुँ, उसे डिलीट भी कर दिया उसके सिस्टम से, बट हो सकता है वो गूगल ड्राइव पे बैकअप कर रखी हो, हुँ। कहीं और बैकअप कर रखी हो। तो वो डिलीट एक बार आजकल जब तो डिलीट डिलीट करो, की हुई चीज़ें भी तो रिकवर हो जाती है ना बहुत सारी सारे चीज़ें, एप्लीकेशन के थ्रू। एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर ऑटोप्सी है, हुँ, ऑटोप्सी यूज़ करो आप और आपकी ऑलमोस्ट जो भी डिलीटेड फाइल्स है, वो सारी रिकवर करके दे देगा। फोरेंसिक्स का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, हुँ। ऑटोप्सी यूज़ करके देखो। जी।
तो डिलीट हुई फोटो वीडियो सब रिकवर हो जाते देखो मैं आपके जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, हैं। मैं उनको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ हुँ, कि डिलीट होना क्या होता है। मान के चलो ये अपनी एक बुक शेल्फ है और ये एक हुँ, लाइब्रेरी का पार्ट है। इस हुँ, लाइब्रेरी में 50,000 बुक है। हुँ, तो उसका ना एक बुक कार्ड होता है लाइब्रेरियन के पास कि भाई ये वाली बुक इस जगह मिल जाएगी। हुँ, 50,000 बुक्स बहुत सारी हैं, उनमें ढूँढना डिफ़िकल्ट है। तो क्या होगा कि उस बुक में उस कार्ड में होगा कि इस लोकेशन में, इस ब्लॉक में ये बुक है, जाके ढूँढ लो। हुँ, तो उससे बंदा जाएगा उसी ब्लॉक में और वो बुक हुँ, उठा लेगा वहाँ से। ठीक है। डिलीट होने का मतलब क्या है कि हमने वो जो लाइब्रेरियन के पास कार्ड है ना, हुँ, वो जला दिया। हुँ, अब पता तो है ये बुक यहाँ पे है, हुँ, बट इसे ढूँढ के दिखाओ 50,000 में। सही है। तो नॉर्मल लोगों के लिए कि भाई बुक है ही नहीं। लेकिन वो स्टोरेज कैसे घेरती है? मतलब अपन बात कर रहे हैं जैसे 2 जीबी की मेमोरी कार्ड है, जी। उसमें डेटा डाला, वो हुँ, फुल हो गई, हुँ। फिर अपने फॉर्मेट किया, फिर दूसरा डेटा कर दिया। हाँ, तो पुराने डेटा रिकवर कैसे हो जाता है? उसमें तो स्टोरेज जगह ही नहीं है, मतलब फुल हो गई है ऑलरेडी। मैं आपको बहुत फोरेंसिक के कॉन्सेप्ट में ले जाता हूँ। मतलब हुँ, दिस इज़ कोर टेक्निकल। हुँ, अ, एक क्लास अज़्यूम करो हुँ, जिसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं हुँ, और वो 10 बच्चे पास आउट हो चुके हैं हुँ, पर्टिकुलर कोर्स से, हुँ, बट आपने उनको रिवीजन के लिए बैठा रखा है, हुँ, राइट? अब जैसे-जैसे नए बच्चे आते जाएँगे, जैसे 3 नए बच्चे आए, तो हुँ, आपने 3 पुराने वालों को बोला यार अब सीट नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। हुँ, 3 और आए, आपने 3 को और बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। सेम क्या हुआ? आपने 2 जीबी का एक मेमोरी डिलीट की, कुछ हुँ, चीज़ डिलीट की, तो वो मेमोरी आपको शो कर देगा कि 2 जीबी एम्प्टी है। हुँ, बट जो वो वाली जो डिलीट किया हुआ फाइल है, डिलीट किया हुआ वाला कंटेंट है, डेटा है, वो अभी भी वहाँ पे है। हुँ, बट जैसे-जैसे नया डेटा आता जाएगा, तो ये डेटा ओवरराइट होता जाएगा। हुँ, जैसे नए बच्चे आ रहे हैं, तो पुराने बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे ही नया डेटा जैसे-जैसे आता जाएगा, वैसे-वैसे वो पुराना डेटा है, वो ओवरराइट होता रहेगा, राइट? ओके, इस केसेज़ में जब हम फोरेंसिक्स करते हैं ना, हुँ, तो हमारा टारगेट होता है कि जितना डेटा बच गया ओवरराइट होने से, हुँ। उसको रिकवर करो। ओके, जितना डेटा ओवरराइट नहीं हुआ वो रिकवर हो सकता है। जी, अगर पूरा हो गया तो रिकवर नहीं हो सकता? ओवरराइट हो गया तो रिकवर नहीं हो सकता। मेमोरी फोरेंसिक्स में यही होता है कि कहीं पे कुछ क्लू तो मिले कि हुआ क्या है। तो उसमें हम क्या करते हैं जैसे अगेन क्लास में 10 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चे रिप्लेस हो गए, 7 बच्चे बचे या फिर 9 बच्चे रिप्लेस हो गए, 1 बच्चा हुँ, बचा। तो हम उस 1 बच्चे से उसके बारे में इंटेल ले सकते हैं कि ये कोर्स कैसा था? हुँ, इसने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है? तो वहाँ से उस एक मेमोरी पार्ट से, उस एक पार्टिकल से, सबसेट से हमको ये पता लग सकता है कि इसमें किस टाइप का डेटा रहा होगा, हुँ, राइट? लेट्स से उस केस में कोई उसमें ऑब्स्सीन कंटेंट था। उस बंदे ने हमने एक केस पकड़ा जिसमें लेट्स से उसके मोबाइल में, उसके सिस्टम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। हुँ, तो अब वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का उसने डिलीट कर दिया। हुँ, बट अगेन डिलीट का कॉन्सेप्ट है कि वो वहाँ पे है बट वो फ्री मेमोरी शो कर देगा, हुँ, राइट? तो अभी उसने कुछ और उसमें डाउनलोड किया, हुँ। अब डाल दिया उसमें, बट एक पार्ट रह गया और उस पार्ट में आपको छोटे से पार्ट में वहाँ पे दिख गया कि यार कुछ तो ऐसे टाइप का कंटेंट था। तो ये अपना प्रूफ हो गया जो हम कोर्ट के सामने डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस टाइप का कंटेंट था। हुँ। आपके पास कुछ ऐसा भी केस स्टडी है जिसमें वो साइबर वालों को ही मज़े दे गया हो ऐसे? मतलब उनके ही मज़े ले लिया हो ठीक है, पता ही नहीं चला ऐसा कुछ? हाँ, लास्टली एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है। एक मैं पहले आपको फन फैक्ट बताता हूँ कि हुँ, एक बंदा है, वो लंदन में एक एयरपोर्ट पे अरेस्ट होता है हुँ, एंड वो अपने फ़ोन को लॉक कर लेता है। हुँ, उससे जो ऑफ़िसर्स है वो पासवर्ड माँगते हैं। अब लंदन में एक लॉ है कि अगर किसी भी ऑफ़िसर ने पासवर्ड माँगा तो देना पड़ेगा। नहीं दिया तो 2 साल की जेल। हुँ, वो बंदा अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं देता है और 2 साल जेल चला जाता है। हुँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 साल जेल क्यों चला गया, पासवर्ड दे देता। हुँ। बट बेसिकली हुआ क्या था कि उसने 2 साल जेल जाके अपने 18 साल बचा लिए। कैसे? बेसिकली होता क्या है, उसी लंदन में एक और लॉ है हुँ, यूरोप में, यूके में कि हुँ, अगर कोई बंदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंज़्यूम करते हुए पकड़ा गया, हुँ, तो उसमें 20 साल की जेल है। तो अगर वो उस फ़ोन को अनलॉक कर देता, ओके। तो वो 20 साल अंदर जाने वाला था। बट अभी जब उसने लॉक किया, उसको पासवर्ड नहीं बताया, तो उसको 2 साल की जेल हुई। तो दैट वाज़ ए क्लेवर माइंड कि उसने अपने 18 साल सेव किए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ डार्क वेब पे पता चलती है, कहाँ पे? बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो जनरली डार्क वेब पे आके लोग ऐसे बता रहे होते हैं क्योंकि बताता हुँ, नहीं, क्योंकि दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जेल हो जाती हुँ, है। वो डार्क वेब पे आके बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे लोग अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं और हुँ। बहुत फन है वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं जो वहाँ पे हैं, लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रूफ्स दे रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसे ही और डीपली इन्वेस्टिगेशन केस जानना है, देखना है, सुनना पसंद करते हैं, हुँ। तो वो कहाँ देख सकते हैं? डार्क वेब बहुत अच्छी जगह है।
मतलब मैंने डार्क वेब में मेरे को क्या मिला था, मेरे को जो सबसे अच्छी फाइंडिंग लगती है मेरी, मेरे को वहाँ पे मिले थे एरिया 51 के डॉक्यूमेंट्स। और एरिया 15। एरिया 51 वो अमेरिका एलियंस वाला, हुँ, उसका ऑलमोस्ट 7 जीबी की फाइल थी। और ठीक है। उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो ऐसे लग रहे थे किसी ने बड़ी जल्दी में स्कैन करके डाले हुए हैं। और बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि भाई जो भी एरिया 51 में काम करने वाले साइंटिस्ट है, एक्स साइंटिस्ट है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पे कुछ ना कुछ लीक किया है और हुँ, फिर उनको मार दिया गया। ये चीज़ है डोमेन हुँ, में कि कुछ लीक्स हुए हैं और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स अपने को वहाँ मिल रहे हैं। उनमें लिटरली मैंने देखा है कि वो फ़ोटोज़ वगैरह हैं एलियंस के, वो कुछ तो चल रहा है वहाँ पे और ब्लैक एंड व्हाइट सी फ़ोटोज़ हैं कि कुछ खड़े लोग खड़े हुए हैं, साइंटिस्ट खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर है। तो वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मतलब मेरे को लगता है कि अगर किसी ने स्क्रिप्टेड भी डाला है, हुँ, 7 जीबी की फाइल बनाई है। वो चीज़ें देख के लगता है। फिर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अपन जनरली कॉन्स्पिरेसीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, हुँ, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं वहाँ पे कि ऐसा हो रहा है और फिर वो क्लेम होता है कि एक साइंटिस्ट ने डाले हैं। तो अगेन हमारे लिए तो बहुत आसान होता है कि जनरली हमको वहाँ पे रिसर्च के लिए चीज़ें मिल रही होती हैं। ज़्यादातर क्राइम्स जो होते हैं, हाई ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम होते हैं, वो डार्क वेब से होते हैं। तो हमको वहाँ पे क्लूज़ ढूँढने होते हैं कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हुँ। तो हमारे लिए तो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए भी है काम की चीज़ वो। आप लोगों को डार्क वेब पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही केस स्टडी वाईटी महेंद्र यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे अंटिल अनलेस आप लोग अपना प्यार बनाए रखो। जैसे लास्ट पॉडकास्ट पे व्यूज़ दिए आपने, नीचे कमेंट किया पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए कमेंट करो और मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, हुँ। उसमें हम सारे हैकिंग गैजेट्स रखेंगे। लाइव टेस्टिंग लाइव, दिखाने वाले हो आप? लाइव सारे हैकिंग गैजेट्स की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट। अगर पर कुछ आप टारगेट दो अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को, उतना टारगेट हिट करता है तो फिर पार्ट 3 लेके आएँगे और पूरे गैजेट्स चलो आप ही लाएँगे। दे दो टारगेट। अब मेरे को आईडी आप बेस्ट दो अपने चैनल का जो भी है। ओके, तो पहला वाला अपना जो पॉडकास्ट है वो गया 5 लाख। अभी 5 लाख 5 महीने में 5 लाख। ठीक है। तो ये भी देखते हैं अगले वाले 5 महीने में 5 लाख क्रॉस कर पाता है या हुँ, नहीं? जैसे ही 5 लाख क्रॉस करता है पार्ट 3 आने वाला है। परफेक्ट। तो आप उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हो? आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है और आपके जो दोस्त हैं, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना है। क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो देखने को मिलेगा जहां आपको जान पाएंगे साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। जितना आप सीखोगे जानोगे उतने एक्सपर्ट आप बनते जाओगे। जी। और अभिषेक भाई, मैंने अभी आपकी एक लेटेस्ट में पोस्ट देखी, आपने कुछ ऑफलाइन भी सिखाना चालू किया है। जी, महेंद्र भाई, मतलब बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि हम्म, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट लाया जाए, एजुकेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए। हम्म, तो हमने अपने ही शहर जयपुर में स्टार्ट किया है। क्या? हमारा इंस्टीट्यूट है साइबर सिक्योरिटी का। अच्छा, वहां पे आप सिखा रहे हो? जी, हम लाइव साइबर सिक्योरिटी सिखा रहे हैं। वहाँ पे हम अपनी एक हैकिंग लैब भी डेवलप कर रहे हैं, हम्म, जहाँ पे ये सारे टूल्स जिनकी हम बातें करते हैं, वहाँ पे लोग आके प्रैक्टिकली उनको देख सकते हैं। हम्म। ये जयपुर में अवेलेबल है, त्रिवेणी सर्किल पे अपन ने ओपन किया है एंड आप आओ, वहाँ पे आप इनवाइटेड हो, पूरी वाईटी महेंद्र टीम एक बार आइए। अच्छा, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट दे दो फिर। आपकी साइड से जो भी आएगा उसको 20% डिस्काउंट। तो आप वहाँ पे हैकिंग सिखा रहे हो तो मतलब हैकिंग सीखना तो लीगल है ना? लोगों के डाउट है हैकिंग तो इलीगल होती है। एक्चुअली ना हम इंडियन साइबर क्लब में हमारे वहाँ पे पूरा एथिकल हैकिंग सिखा रहे हैं। हुँ, हम वहाँ पे सोल्जर्स बना रहे हैं जो कि क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हुँ, राइट। अब एक बंदा जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा और वहाँ से पैसा कमाएगा, अपने स्किल्स का यूज़ करके पैसा कमाएगा, तो उसको स्कैम करके पैसे कमाने की क्या ज़रूरत ओके। है? स्किल्स को मिसयूज़ करके पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है? तो आपने तो उसको सही वे के लिए सिखाया है, हुँ। बट वो उसका मिसयूज़ करके फिर कुछ फ्रॉड कर रहा होगा, तो उसमें एक आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी? जी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता है क्या है, हम लोग एथिकल हैकिंग सिखा रहे हैं। हुँ, अब एक बंदा आर्मी में जाता है, हुँ, तो उसको हम गन चलाना सिखाते हैं। हुँ, अब मान के चलो वर्स्ट केस में कि वो कल को जाके टेररिस्ट बन गया। हुँ, तो आर्मी का इंटेंशन गलत नहीं था। आर्मी हुँ, ने उसको स्किल्स दी जो हुँ, रेलेवेंट है। हुँ, सेम रेलेवेंट स्किल्स हम दे रहे हैं और उसके पास वो स्किल सेट है, तो हुँ। वो कल को जाके मार्केट में जॉब करेगा, पुलिस के साथ काम अच्छा, करेगा। आप सर्टिफ़िकेट देने वाले हो? जी, सर्टिफिकेट ओके। कोर्सेज़ हैं सारे। हुँ, इसके अलावा वी हैव रेफरल्स आल्सो कि हम उनकी जॉब वगैरह में भी हेल्प करेंगे, हुँ, करते हैं। अब मान के चलो एक बंदा है जिसके पास स्किल सेट है हुँ, और वो कल साइबर सेल के साथ काम कर रहा है या हुँ, फिर किसी कंपनी में काम कर रहा है और अच्छा कमा रहा है। हुँ, क्या लगता है क्या चांसेस है कि वो स्कैम भी कर रहा होगा? सही है। उसको ऐसे ऐसे ही अच्छे ऑप्शन है। जी, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, मतलब मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, मेरे हुँ, पास भी सेम स्किल सेट है। हुँ, अब आप मेरे को इनवाइट कर रहे हो, मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे को इतनी इज़्ज़त मिल रही है, राइट? उसके साथ-साथ मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, तो अब हुँ, मेरे को स्कैम करने की क्या ज़रूरत है, सही है। राइट? तो वही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को टेक्निकली इतना साउंड कर देंगे।
अच्छा, आप ऑनलाइन भी सिखा रहे हो क्या? किसी को मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता, कहीं बाहर से सीखना हो तो? जी, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं। हुँ। हमारी वेबसाइट indiancyberclub.com पे जाके वो कोर्सेज़ लिस्टेड है, या फिर हमारा जो नंबर है वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो सारे कोर्सेज़ तो कोई प्रोमो कोड वगैरह दे दो फिर? प्रोमो कोड सर आपकी तरफ से जो भी आते हैं, हमारी टीम पॉडकास्ट देख के जो भी आता है उसको लाइक बता दो, आप कोट करो, हम उतना डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली देख लेना आप 20 से 30% जो भी हो सके। हाईएस्ट हमने जो डिस्काउंट दिया अब तक वो 15% दिया है, हम हुँ, आपको 25% डिस्काउंट करते हैं। जो क्या भी बात! पॉडकास्ट देख के आ रहा है 25% ऑफ हाँ, इंस्टेंट। मतलब जिसको साइबर सिक्योरिटी में तो इंटरेस्ट हो, वो जी, सर से सीख सकता है और कोई भी अपना डाउट है, वो भी क्लियर कर सकता है। थैंक तो सर की मैं सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जाके विज़िट कर लीजिए और सर से डिस्कस कर सकते हैं। भई आपको क्या सीखना है, क्या स्कोप है साइबर सिक्योरिटी में आगे, फ्यूचर क्या है? तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। परफेक्ट। जी, तो ये था अभिषेक जी अपना सेकंड पार्ट आज हमने शूट कर लिया है। जी, तो जनता को एम दिया है, जैसे ही कंप्लीट करते हैं पार्ट 3 शूट करते हैं जिसमें लाइव प्रैक्टिकल हैकिंग अपने सिखाने वाला है, दिखाने वाला है, जी, कैसे यूज़ होता है। जी, ओके? जी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट करो और फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, गैजेट्स वगैरह लेके आएँगे, एकदम धमाका करेंगे। डू इट। ओके, तो आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।